हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पतंजलि आईएएस को और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। देखो, सिविल सेवा की जो त्रिस्तरीय परीक्षा है उसका प्रथम स्तर है प्रीलिम्स, और प्रथम स्तर का ये सेकंड पार्ट है। जीएस का सेकंड पार्ट आप कह सकते हो, जिसको हम बोलते हैं सी सेट। बोलना चाहिए CSAT, क्योंकि है सिविल सर्विसेज, बट हम लोगों ने कह दिया है बोलने में ज़्यादा आसान होता है क्या, तो हम लोग भी बोलते हैं, बट है बेसिकली सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हेडिंग दे लो सी सेट, सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षण। सिविल सेवा लिख लो, हेडिंग देके सी सेट, सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षण। सी सेट अभिक्षमता का मतलब होता है आपकी आंतरिक योग्यता या सामर्थ्य, जिसको प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं एप्टीट्यूड। अपने इथिक्स के पेपर में 3rd नंबर का जो टॉपिक है वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। एप्टीट्यूड शब्द आया है ऑलरेडी टॉपिक नंबर 3rd में, इथिक्स वाले पेपर में। एप्टीट्यूड उसका अनुवाद कई लोग अभिरुचि या और कोई शब्द करते हैं, बट एप्टीट्यूड का वास्तविक अनुवाद अभिक्षमता। क्या करोगे? अभिक्षमता। तो एक तरीके से अभिक्षमता परीक्षण है ये। देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग होते हैं। बैंकिंग में अगर तैयारी करोगे तो वहां पे भी एप्टीट्यूड टेस्ट है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के लोगों की आवश्यकता होती है। सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो वहां अलग टाइप के एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है। आपके अंदर की क्षमता का, आंतरिक क्षमता का परीक्षण हो रहा है इसके माध्यम से। और हिंदी मीडियम के लिए एक कमजोर कड़ी है। कौन सी कमजोर कड़ी? सी सेट। सारी पढ़ाई एक तरफ और सी सेट में क्वालिफाई करना एक तरफ, और कई लोगों के लिए कठिनाई है। अपना भरपूर प्रयास करते हैं कि इसमें कुछ ठीक कर लें, और कई लोग बिना पढ़े जाते हैं और सी सेट को क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब क्वालिफाइंग है। 15 से पहले तक, 11 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था सी सेट, 15 से पहले तक ये ऐड होता था इसका नंबर, बट 15 से अब यह क्वालिफाइंग। आते हैं 80 क्वेश्चंस, लिखा हुआ है 80 क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स के हैं, बोलो। और इसमें 33% नंबर चाहिए। 33% का मतलब 200 में कितना? बोलो, कितना नंबर चाहिए? 66 मार्क्स चाहिए। अब ये बोलो, अगर कोई केवल 26 करे, 27 करेगा तो 66 तो क्रॉस कर जाएगा। बेसिकली करेक्ट, अगर मान लो केवल करेक्ट बनाना है तो 27 सवाल करना पड़ेगा। बोलो ये सोनो, नहीं तो माइनस, चूंकि निगेटिव मार्किंग भी है, उससे करके अगर ऐसे करोगे कि 66 नंबर बनता है क्या? कितना सही करोगे तो 66 बनेगा। 26 पॉइंट समथिंग करेक्ट करोगे तो 27 से कम, बोलो। तो बेसिकली करना पड़ेगा कितना? 20। कितना करना पड़ेगा? 27 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। और देखोगे ये जो सी सेट का प्रश्न है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है वह है कॉम्प्रिहेंशन के सवाल, जिससे संबंधित पिछले साल 19 में 30 सवाल आए हैं। कितने सवाल हैं? अगर आप 30 का 30 अगर सही बना लो तो ये क्वालिफाई कर सकते हो। 30 का 30 तो कहना मुश्किल काम है, परंतु आप उसमें आराम से 25 प्लस में जा सकते हो। और 25 प्लस इसमें से गए और 10, 12, 15 उधर से कर लिए, तो एक बिल्कुल सेफ जोन में रहना है। इसमें बहुत रिसर्च तो करने की जरूरत है नहीं। बोलो, क्वालिफाई करना है कि ऐड हो रहा है? केवल क्वालिफाइंग है। इसमें आप मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन तो बेसिकली जीएस प्रथम पेपर के बेस पे हो रहा है। ये सोनो, जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसके बेस पे हो रहा है। बट ये भी अपरिहार्य है, ताकि आप उस जो न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको आप फुलफिल कर रहे हो। और कई लोगों के साथ केवल इसी कारण, फर्स्ट पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस है, सी सेट के कारण उनकी स्थिति बिगड़ गई है। लोग सोचते हैं केवल सी सेट ही कारण है। कई अन्य पक्ष हैं, उन पक्षों में बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी तो हमारा प्रधान उद्देश्य है सी सेट की विवेचना करें। देखो, कॉम्प्रिहेंशन के सवाल को जजमेंट करने का सबसे बेहतर उपाय है कि हम पहले कुछ दिनों तक पढ़ेंगे
लॉजिक से संबंधित कुछ बातों को समझेंगे और आईएएस के सवालों पर ही देखेंगे कि उससे कितने आईएएस के सवाल बन रहे हैं रीजनिंग के, और फिर वही लॉजिक के ट्रिक्स और टेक्निक्स को हम सीधे सीधे लागू करेंगे कहां पर, कंप्रीहेंशन पे। कंप्रीहेंशन को अलग तरीके से देखेंगे। तो देखो, जो हम सीसेट पे जा रहे हैं तो परीक्षण करेंगे यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर के आधार पर ही। तो आप ध्यान रखना कि 18 और 19 का आप सीसेट का सवाल मत बनाना, ये हमारे साथ बनाना है। कौन सा सवाल? परीक्षण तो करेंगे यूपीएससी पे ही, क्योंकि इसके इतर जो सवाल सेट हो रहे हैं, आप देखा होगा आपने कि वो सवाल और यूपीएससी में पूछे गए सवाल दोनों में कोई तालमेल नहीं है। लोग खूब यहाँ टेस्ट सीरीज में सम्मिलित होते हैं और टेस्ट सीरीज का प्रधान उद्देश्य यह हो गया है कि जानबूझ के ऐसे सवाल पूछो कि लड़का न बने तो भाग के आ जाए, कोचिंग में एडमिशन ले ले। तो ये विशुद्ध उसके पीछे बौद्धिकता लगी हुई है। बहुत साउंड वर्क करके लोग नहीं काम कर रहे हैं। मतलब टेस्ट सीरीज का भी उद्देश्य एक अलग है, भ्रमित करना। नतीजा क्या है कि मास लेवल पे लोग प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस, टेस्ट सीरीज में लोग सम्मानित भी होते हैं कि हमारे ये 700 लोगों में ये सबसे टॉपर हैं, उनको मंच से सम्मानित भी कई बार किया जाता है। उस लड़के का दिमाग भी खराब हो जाता है कि मैं मंच से सम्मानित हो गया हूं, अब तो मेरा प्रीलिम्स तय है, पर अगली बार में वो कहाँ रहता है पता भी नहीं चलता है। ये खूब परंपरा है, मतलब चलाने के, कोचिंग चलाने के जितने हथकंडे हैं, जितनी बौद्धिकता है, सब लगी हुई है। और वो गांव से आने वाले लोगों के बस की बात नहीं है कि उसके आसपास भी फटक सकें और पकड़ सकें। ये तो संभव नहीं है उनके लिए, ये ध्यान रखना। करना क्या, 18 और 19 किसके साथ? हमारे साथ करोगे। और पहले हम लोग 5-6 दिन लॉजिक से संबंधित पक्षों को पढ़ेंगे, लॉजिक पढ़ेंगे और उसको अप्लाई करेंगे आईएएस के क्वेश्चंस पे, और देखना कितनी सरलता के साथ होता है वो। तो हम लोग 18-19 तो ऐसे कर लेंगे, 15-16-17, 15, 16 और 17 ये हम लोग डिस्कशन करने के बाद इसकी चर्चा करेंगे। हो सकता है 15 के सवाल जो हमारे डोमेन में है, डोमेन का मतलब है कि कंप्रीहेंशन के सवाल, समझ में आया, और लॉजिकल रीजनिंग के वे सवाल जो विशुद्ध लॉजिक से, सीधे सीधे लॉजिक से रिलेटेड हैं। तो हम 16-15, 16-17 हो सकता है एक एक क्लास को हम लोग एक एक दिन डिस्कस करेंगे। 15 के सवाल को डिस्कस कर रहे हैं पूरा एक क्लास में, 16 ताकि दिमाग खुल जाए। उसके बाद 18 का आप बनाओगे कि आप अब रेडी हो गए हो और 18 का सवाल आप बना रहे हो, कंप्रीहेंशन का और लॉजिकल रीजनिंग का। फिर आप जजमेंट लोगे आप अपने से कि हाँ हमारा तो बहुत अच्छा होता अगर मैं 18 में सम्मिलित होता। ये सुनो, मतलब ये तो सीधा सीधा जजमेंट का तरीका है। आप अपने को फिर मिलाते रहोगे, आंसर आ ही चुका है, बोलो, फिर 19 को मिलाओगे, हमारे बताए गए पैटर्न के अनुसार काम करोगे, फिर 19 को मिलाओगे कि क्या 19 में हम इतनी जानकारी के साथ जाते, ये जानकारी जो बताई गई, तो क्या 19 के सीसेट के प्रश्न को हम क्रैक कर सकते थे? तो ये परीक्षण होगा, सीधा सीधा परीक्षण होगा। इज इट क्लियर? कई बार देखो, ध्यान रखना, जो क्लासेस का जो पैटर्न है मुखर्जी नगर की, यूपीएससी इस स्तर का डिमांड कर रही है। हम मान लो यहाँ से स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, इस स्तर को टच करना है। तो लोग मैक्सिमम कोचिंग्स में खेल रहे हैं गेम, यहाँ पर आसान नीचे स्तर पे खेल रहे हैं। आपको खूब समझ में आएगा, आप खूब बनेगा, आप खूब खुश रहोगे, क्योंकि जो बताया जाता है आपको खूब समझ में आता है। परंतु जिस दिन आप क्वेश्चंस बैंक उठा लेते हो आईएएस का, तब समझ में आता है जो हमने पढ़ा और जिस स्तर के सवाल हैं उन दोनों में गैप है। और बहुत लोगों के पास तो ये क्वेश्चंस बैंक ही नहीं है, या साल भर से दिल्ली में आज तक उसने क्वेश्चन बैंक पलट के नहीं देखा है कि जो क्लास में डिलीवरी दी जा रही है, जो क्लास में मैटर परोसा जा रहा है, जो सामग्री मिल रही है, क्या उसके आधार पे हम आईएएस के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं? जिस दिन ये देखोगे ना तो आपका भ्रम टूट जाएगा। और ये काम करना चाहिए। अगर आप फील्ड में उतरे हो तो इतनी बौद्धिकता तो जरूर रखो, इमोशनल मत हो जाओ। ये जो होता है कि सारे लोग एक भक्ति परंपरा में आ गए हैं, उससे ऊपर उठो, उसी का तो नतीजा है। एक सिंगल आईएएस नहीं है। जो इस बार हिंदी मीडियम का टॉपर, उसको भी आईआरटीएस मिला हुआ है, आईआरएस कोई नहीं बना। जनरल कैटेगरी का तो एक भी नहीं। इंडिया में कितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें से एक सिंगल व्यक्ति आईएएस नहीं बना। इस बार आईपीएस भी नहीं बना, आईआरएस भी नहीं बना, उसको मिला क्या?
अरे उसके बाद भी लोग डंका पीटने पे रेडी हैं कि भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम है। बोलो, बोल तो लो, दिल पे मत लेना। पढ़ रहे हो, दिमाग खोल के पढ़ना, और दिमाग खोल के पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, किसी का भी, चाहे हमारा नोट्स हो चाहे किसी का भी नोट्स हो, जब भी मैं पढ़ाऊं या कहीं पढ़ रहे हो, आईएएस का सवाल देखो, पिछले साल का सवाल, ये सबके नोट्स जो है ना बाहर में अवेलेबल हैं, जीरोक्स क्लास नोट्स भी है, प्रिंटेड नोट्स भी है। तो बेसिकली क्लास नोट्स उठा लो, क्लास नोट्स उठाओ, कहीं पे भी जाओ आप, बट इतनी तो बौद्धिकता जरूर रखो, उसको मेरे ऊपर भी आजमा लेना कि क्लास नोट्स उठा लो 19 का, और 19 का जाके क्वेश्चंस बैंक निकालो आईएएस का, और 2-4-5 घंटा मेहनत करो कि क्या इनके पढ़ाए गए 19 के क्लास नोट्स के आधार पे क्या 19 के जो क्वेश्चंस आए हैं आईएएस में उसका 50% लिखा जा सकता है क्या? अगर 50% लिख दोगे तो जाके वहीं पे एडमिशन ले लेना। पूरा पढ़ने के बाद कभी ये एनालिसिस करोगे ना तो आपका भ्रम टूटेगा कि आप जिन चीजों को आपने आधार बनाया है तैयारी करने का, वो आधार ठीक नहीं है। जब तक ये परीक्षण नहीं करोगे ना आप खुश रहोगे, परीक्षण करोगे तो आपको बेचैनी पैदा हो जाएगी कि मैं कौन से मैटर पे अपने को भरोसा करके चल रहा हूं। उसमें से एक जन को छोड़कर सबकी स्थिति बिगड़ी हुई है। 50% नहीं लड़ेगा एक जन को छोड़कर, जहां 1.5 लाख 2 लाख की फीस है। मैं उनके बारे में बता रहा हूं। मैं व्यक्तिगत बायोडाटा तो सबका जानता हूं, पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसके ऊपर हाथ रख दे वही खाक हो जाए, लोग उनके अंडर में तैयारी कर रहे हैं। तो कर लो तैयारी, नतीजा बहुत देख रहे हो। बोलो, दिल पे मत लेना। 1.25 लाख दिए हो तो खुश रहना कि दिए हैं। कई बार लोग दे के खुश रहते हैं कि मुझे यहाँ पे एडमिशन सौभाग्य से मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता तो मैं आईएएस नहीं बन पाता। इस टाइप का माहौल पैदा किया गया है प्लान्ड वे में। लड़के 1.25 लाख दे के खुश रहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी, एडमिशन मुझे मिल गया, एहसास कराया जाता है। ये बेसिकली ये सब हिंदी मीडियम का गेम है जो कभी अंग्रेजी मीडियम में संभव नहीं है। ध्यान रखना आप। तो कैसे क्या करना है, 18 और 19 का सवाल मत देखना। इज इट क्लियर? परीक्षण करना हमारे साथ, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 18 में हम इतना कर सकते हैं, 19 में तो हम क्रैक कर लेंगे। तो जब 18-19 आप बन रहा है तो 20 का भी बनेगा, ये तो भरोसा रखना पड़ेगा। ये सुनो, तो हम 3 साल का करेंगे, 15, 16, 17 यहाँ पे। उसके पहले कुछ क्लासेस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कई मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर आएंगे। मुख्य उद्देश्य कंप्रीहेंशन, जिसमें 27 से 30 सवाल है। पिछली बार 30 क्वेश्चंस है, और वो अगर ठीक हो जाए, जो सबकी दुखती रग है, तो उसको देखो हमारे दृष्टिकोण से। नया पैटर्न, नया दृष्टिकोण, कहीं से भी डिफरेंट। जो लोग पढ़ाने वाले उनसे क्वाइट 100% डिफरेंट अप्रोच होगा। और आजमाना कहाँ पे, सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर पे। ऐसा नहीं कि मैं बताऊं और खूब समझ में आओ और आप खुश हो जाओ, सवाल बने नहीं, तो ये ठीक नहीं है। बेसिकली ये तरीका अपना लिया गया है मुखर्जी नगर में, क्योंकि लड़के क्वेश्चंस बैंक नहीं देख रहे हैं, और आईएएस के क्वेश्चंस को पूछने की इजाजत नहीं है क्लास में बैठ के। क्लास में सवाल पूछ लोगे तो फिर मुश्किल काम है, व्यंग आ जाएगा। आप आईएएस का भी सवाल पूछ लोगे ना कि आपने टॉपिक पढ़ा दिया, आईएएस का सवाल नहीं बन रहा है, सामने वाले व्यंग करके आपको रोक देंगे, नो परमिशन। बोलो, ये फैक्ट है। फिर लोगों की जिज्ञासा मरती है, धीरे धीरे वो उसकी स्थिति बिगड़ने लगती है। लगता है कि मैं कोचिंग कर रहा हूं। कई लोग कोचिंग नहीं करते तो आईएएस रहते, नहीं करता तो आईएएस बन जाता, ये ध्यान रखना। तो कोचिंग में आके सरेंडर कर दिया, उसकी बुद्धि खत्म हो गई, फिर वो परजीवी हो गया। दिल पे मत लेना। हम सब लोग मदद लेते हैं, परंतु बिल्कुल अपने को डिपेंडेंट कर देना वो ठीक नहीं। बौद्धिकता होनी चाहिए। बौद्धिकता होने के लिए हमेशा क्या रखो, क्वेश्चन बैंक तो हमेशा रखो। पढ़ो और देखो कि इन्होंने फलाना टॉपिक पढ़ाया, सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका मतलब सामने वाले लेवल पे नहीं पढ़ाया है, और इस साल नहीं बन रहा है तो अगले साल कैसे बना लोगे। बोलो, तो कभी कहीं पे भी जाओ, ये सबसे बेहतरीन ग्राउंड है। कहीं पे जाने से पहले उनका प्रीवियस इसका मटेरियल खरीदो बाहर से, क्वेश्चन बैंक देखो, मिलाओ कि कितना इनसे मिल रहा है। तो फिर आप छांट लोगे कि ये पार्ट यहाँ पढ़ लें,
ये पार्ट इनसे पढ़ लें, ये पार्ट सबको, अच्छे लोगों को एक छत के नीचे नहीं लाया जा सकता। एक से एक लोग हैं फील्ड में जो कहीं पे जाना स्वीकार्य नहीं करते, चाहे जितनी थैली खुल जाए, मतलब बोरी भी खुल जाए तब पर भी मूव। कई लोग तो थैले पे ही इधर से उधर हो जाते हैं, पता होगा ही, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सब थैले का गेम है। वो ऐसा नहीं है कि उसका मुख्य उद्देश्य हो कि आईएएस का रिजल्ट सुधर जाए, ये तो पॉइंट में भी नहीं है जितना मैं जानता हूं, और हमसे तो कम इस मामले में तुम जानोगे। समझ में आया? आते हैं विषय वस्तु पे। तो हम लोग को सीसेट में कितना करना है? 27 क्वेश्चन करेक्ट रहे, मतलब वो रिड्यूस होने के बाद भी 66 मार्क्स आने चाहिए। इज इट क्लियर? और हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं इसी पक्ष पे। क्लियर? क्योंकि ये पहला चरण ऐसा है कि थोड़ी सी गलती आपकी आपको साल भर पीछे करती है, तो आप इस पक्ष को लेकर अलर्ट रहो। ऐसा नहीं कि हम आराम से कर लेंगे, बहुत लोगों ने इसको हल्के में लिया, पता चला उनकी चोट लग गई। और साल भर जीवन का पीछे हटना बहुत बड़ी बात होती है। आप अगर युवावस्था में जाके ज्वाइन करते हो तो आप टॉप पोस्ट को छूते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो तो बेहतर, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। थोड़ा सा अलर्टनेस, थोड़ा सा प्रॉपर गाइडलाइन, थोड़ा आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस करो, ये इन सब पे प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस आईएएस के इन सवालों पे करो, उसी पे मास्टरी करो, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सवाल थोड़े ही बन रहे हैं टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज का प्रयोजन ही हिंदी मीडियम में, स्पेशली मेरा मानना है, हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज का प्रयोजन ही बिल्कुल अलग है। जानबूझ के ऐसे ऐसे सवालों को जीएस में लोग सेट करते हैं जो मिलेगा केवल उन्हीं के मैटर में। अब बाहर का कोई लड़का जाके टेस्ट देगा, उसको पढ़ेगा नहीं, उसको बनेगा नहीं, वो भाग के जाएगा कोचिंग में, लगता है कहीं उसी कोचिंग के सारे लोग निकल ना जाए। इतनी तो प्लानिंग लगी हुई है, बुद्धि लगी हुई है। वो लोग, लड़के थोड़ी समझ पाते हैं, गांव के लड़के आए हुए, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, उनको समझ में थोड़ी आता है क्या प्लानिंग का हिस्सा है। थोड़ी सतर्कता बरतना, मेरा कहने का मतलब यह है। देखो, जब भी हम लॉजिक में जाते हैं, रीजनिंग में जाते हैं, तो वहां पे रीजनिंग का निर्माण ही कथनों से होता है, स्टेटमेंट्स होता है। किससे होता है? नोट करो, कथन। आप देखोगे हमेशा लॉजिक के सवालों में सीसेट में आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आता है। जब भी कोई रीजनिंग बनेगी उसमें क्या आएगा? कथन। लॉजिकल रीजनिंग का निर्माण किससे होगा? बोलो, किससे होगा? कथन से। स्टेटमेंट, सी द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमेशा आता है। शब्द की बारीकियों को समझना, और फिर हम उसको लेकर लॉजिक में प्रवेश कर जाएंगे। आगे नेक्स्ट 6-7 डेज तो हम केवल लॉजिक पे ही चर्चा करेंगे, और फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे कंप्रीहेंशन में, मतलब लॉजिक से जाएंगे कंप्रीहेंशन में। फिर देखना कितना आसान काम हो जाता है कंप्रीहेंशन को डील करना। ऐसे ही लोग डिस्कस करते रहते हैं, उसमें ये नहीं होगा, ये होगा, आप उसमें खोए लोग रहते हैं। उसका कौन से आधार पे उसका आंसर निकालो, आधार समझने का प्रयास करो। तो हम प्योर लॉजिक से चल रहे हैं पहले। किससे? कथन। कथन को लिख लो, ऐसे वाक्य जो सूचनात्मक होते हैं, सत्य या असत्य की श्रेणी में आते हैं। प्रॉपर नोटिंग करना, ऐसे वाक्य जो सूचनात्मक होते हैं, कॉमा देके, सत्य या असत्य की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में? सत्य या असत्य। ईदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स आर ईदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट के बदले, कथन के बदले शब्द हो सकता है प्रतिज्ञप्ति। नोट कर लो, बगल में लिख लेना, और इसका अंग्रेजी में लिख लेना प्रोपोजिशन। मैं अंग्रेजी के शब्दों का यूज करता रहूंगा, ध्यान रखना। बीच बीच में हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, प्रॉपर ट्रांसलेशन। कथन या प्रतिज्ञप्ति। पूछा जाए प्रतिज्ञप्ति किसे कहेंगे? प्रोपोजिशन। हम कहेंगे ऐसा वाक्य जो सूचनात्मक हो, सत्य या, जैसे मैं कहूं बोर्ड सफेद है, यह क्या है? सूचना दे रहा है। और ये क्या है? एक, सारे लोग बोलो क्या है? ये बोर्ड सफेद है, या तो सही होगा या फिर गलत होगा। ये सौड़ो, अगर बोर्ड काला रहा है, मैं कहूं बोर्ड सफेद है, तो हमारा कथन जो है क्या होगा? गलत होगा। ये सौड़ो। तो बगल में लिख लो, यहां पे ऐसे बना लो एक, ये लिख लो वाक्य, और ये लिख लो कथन।
मतलब इसको कैसे रीड करोगे, इधर कैसे रीड करोगे, इसको कैसे रीड करेंगे? सारे कथन वाक्य होते हैं, परंतु सारे वाक्य कथन, नोट कर लो। कोई इंग्लिश मीडियम का भी है इसमें? अच्छा ठीक है, बीच में टर्म्स बोल दूंगा जहां होगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेस बट नॉट वाइस वर्सा। सारे कथन वाक्य होंगे, सारे कथन, परंतु कई वाक्य ऐसे हैं जो कथन नहीं होंगे। जैसे मैं पूछूं आपका क्या नाम है, तो ये क्या हो गया? सारे लोग बोलो क्या है? वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक कथन नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे? वाक्य। वो वाक्य है, कथन नहीं है। मैं पूछूं आपका क्या नाम है, तो इसको आप नहीं बोलोगे ट्रू है कि फॉल्स है, बोलो। आप बोलो कि मेरी लंबाई 6 फीट है, ये क्या हो गया? हो सकता है आप 6 फीट से कम हो तो गलत हो जाएगा, 6 फीट के होगे तो, और जो भी कथन होगा क्या होगा? परंतु सारा वाक्य कथन। और इसी कथनों से किसका निर्माण होगा? रीजनिंग का। बोलो किसका निर्माण? स्टेटमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रीजनिंग। जब भी रीजनिंग होगी कहीं पे, उसमें कौन सा आएगा? और कथन है तो एक प्रकार से क्या है? वाक्य है। तो हम लॉजिक में जब जाते हैं तो सेंटेंस का प्रयोग करेंगे कि कथन का प्रयोग करेंगे? सारे लोग बोलो किसका प्रयोग करेंगे? कथन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जैसे मैं 19 का सवाल दिखा रहा हूं, एक बार बोलना। सब मैं मटेरियल आपको देता रहूंगा प्रैक्टिस के लिए कि कौन कौन से सवाल बन रहे हैं। बाहर से सिंगल कोई चीज लेना नहीं है, जो मैटर होगा मैं प्रोवाइड करूंगा। पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर भी आप यहीं से लोगे, कि जो हमने कहा कि 15, 16, 17, 18 और 19, ये क्वेश्चंस पेपर 5 साल का मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि प्रैक्टिस के क्रम में एक सवाल बनाओ और उसके इर्द गिर्द और संभावनाओं को तलाशो कि इसके इर्द गिर्द कौन कौन सवाल बन सकते हैं। इस दृष्टिकोण से चलेंगे। तो जब आप ऐसा अप्रोच पकड़ोगे और 15, 16, 17 कर लिया, तो 18 देखना कितने आराम से बन रहा है। केवल उत्तर खोज के नहीं निकलना है, उत्तर तो क्वेश्चन बैंक में भी है, बहुत सारे गाइड्स हैं। तो हम उसको थोड़ा दृष्टिकोण बदलते हुए चलेंगे। क्लियर? फिर से बोलना, सारे कथन क्या होते हैं? परंतु सारे वाक्य कथन। हम जब लॉजिकल रीजनिंग में जाते हैं तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे? इसलिए जब भी आप लॉजिक के सवालों में देखोगे हमेशा आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार। जैसे मैं 1-2 सवाल को रीड करता हूं, वो आगे आपको मिल जाएगा प्रॉपर में, टाइपिंग फॉर्म में। ये 19 का सवाल मैं बोल रहा हूं। निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कथन और निष्कर्ष, कथन और लॉजिक में, रीजनिंग में जब भी जाओगे ना, तो ऊपर में कुछ कथन आएगा और कथनों से क्या निकलेगा? एक निष्कर्ष निकलता है। और यही आता है कि क्या कथनों से निष्कर्ष निकल रहा है? ये कथन, ऊपर में 2-3 कथन होंगे, पूछा जाएगा कौन कौन से निष्कर्ष निकलेंगे। बोलो। हमेशा कथन और निष्कर्ष के रिलेशंस को रीड करने का प्रयास करते हैं। कहां पे? बोलो कहां पे? रीजनिंग में। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एकदम जीरो से मैं शुरुआत कर रहा हूं, खुले दिमाग से पढ़ना। मैं मान के चल रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं जानते हो लॉजिक का, ABC से शुरुआत कर रहा हूं, बट रूम पे थोड़ा सा पढ़ना। अब कल से मैं कुछ कुछ मैटर दे दूंगा रूम पे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करना। अगला लगभग हम क्लास का जो ड्यूरेशन होगा वो लगभग 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 4 महीने तो बिल्कुल मत जाओ। वो मैंने थोड़ा बढ़ा के किया कि 45 दिन। तो उसमें 3 पार्ट्स में बटा रहेगा। एक पार्ट कंप्रीहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग का मैं ले लूंगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैथमेटिक्स से संबंधित जो पक्ष होंगे, लगभग 20 से 22 दिन करीब करीब वो क्लासेस होंगी। और लास्ट में 10 दिन के आसपास में हम लोग मेंटल एबिलिटी से संबंधित पक्षों को देखेंगे। टोटल 45 डेज का अराउंड क्लासेस होंगे। बोलो। कम्युनिकेशन का अलग से कर देंगे, जो यूपीपीसीएस का है ना, हम क्लास ले लेंगे और मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा यूपीपीसीएस का कि देखना बनाना। अरे 25 कर लेंगे ना, 30 होगा तो 30 कर लेंगे। कंप्रीहेंशन भी तो 30 है, उससे एक कदम आगे है ना कंप्रीहेंशन। उसमें मैं इसकी लॉजिक लगा के बता रहा हूं, तो कब देख लेंगे वो जो संप्रेषण पे सवाल आ रहे हैं। संप्रेषण पे यूपीपीसीएस में
तो उस पर अलग से जो लोग यूपी देने जा रहे हैं उनके लिए फायदेमंद रहेगा। हम उस क्लास को ऐड ऑन कर देंगे। इज इट क्लियर? 2 क्लास ले लेंगे, 2 क्लास के बाद बनाते रहना, नहीं बने तो बोलना। मैं क्लास में बोल रहा हूं, उसके बाद आप भी बोलना कि इन्होंने बताया था, बन नहीं रहा। बोलो, बोलने में कोई दिक्कत, बन जाए तब पर भी बोलना, नहीं बने हाँ तो फिर ज्यादा मेरे ऊपर भी थोड़ा सा रहता है। सब चीजें लॉजिक से डील होती है। अगर आपका लॉजिक क्लियर है ना, बहुत अच्छा कमांड है। कई जगहों पे लॉजिकल तरीके से आप काम करो। कैसे आपका नंबर नहीं आएगा, कैसे आप क्वालिफाई नहीं करोगे, थोड़ा उस तरीके से तो सोचो। प्रॉब्लम क्या था, जब सीसेट लागू हुआ था 2001 में, तो जितने बैंकिंग वाले थे सब उतर गए थे सीसेट पढ़ाने के लिए। यहाँ पे जितने एसएससी की कोचिंग्स थे, आप तो 11 में शायद कोई रहा हो, यहाँ पे नहीं होगा, बट उस समय की दशा क्या थी, एसएससी बैंकिंग के जितने कोचिंग्स थे सब उतर गए सीसेट पढ़ाने में। उन लोगों के पास मैटर पहले से पड़ा हुआ था, जो रेलवे बैंकिंग और पढ़ाते थे, उसको उन्होंने कट किया वहां से मैटर, ऊपर में यूपीएससी का फोटो लगा दिया, वो गुंबद वाला, यूपीएससी लिख दिया, लोक सेवा, और आ जाओ सीसेट पढ़ने के लिए। अच्छा, 2-3 साल तक वो बिल्कुल वो फॉल में चले, क्योंकि कोई कोचिंग रेडी नहीं था। उसका नतीजा क्या हुआ, बुरी तरीके से मात खाए लोग। वो रेलवे और बैंकिंग के मैटर को हूबहू आप शिफ्ट कर दो यहाँ पे, और ये कठिनाई पैदा हुई। फिर से जो लोग आए थे वो अपने अपने डोमेन में चले गए। पता है, बहुत सारे लोग आए, उनके पास हजारों लोगों ने पढ़ा, और उसमें कई सारे आईएएस की तैयारी करने आए थे। वो मैथमेटिक्स इतना डिटेल से पढ़ लिया, बाद में एसएससी की तैयारी शुरू कर दिया उसने, कॉन्फिडेंस आ गया, इतना ज्यादा पढ़ा दिया उन लोगों ने सीसेट में। ये फैक्ट है, आप लोग तो नहीं थे उस समय यहाँ पे। पुराने लोगों से पूछो जो उस समय रहे हैं, वो बताएंगे कि हाँ बात बिल्कुल सही है। वो आप आए थे, 3-4 साल तो उन्होंने हंगामा किया, लगा कि ये संभलेगा नहीं, वापस। और अभी भी ज्यादातर जगहों पे सीसेट में वही लोग हैं जो एसएससी में पढ़ा रहे, और वही यहाँ पे हूबहू आ गए हैं, एज इट इज आ गए हैं। थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा इसके लेवल, इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है उनकी तुलना में, और देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? एक बार फिर से बोलना, कथन ऐसे सूचनात्मक वाक्य होते हैं जो, जैसे मैं पिछली बार का सवाल बोल रहा हूं, ये 19 का सवाल, 19 के अलावा भी और मैं कई सालों का दिखा दूंगा। जैसे निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कथन हुआ। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये सब गलत है। कैसा कथन है? सही कथन है कि गलत कथन है? गलत कथन है ये सुनो, ये कथन है, असत्य कथन है। बोलो, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। देखो पिछली साल का है, कई लोग टेंशन में आ जाता है कि ये ऐसा सवाल कहां से। बेसिकली ये गेम है, कुछ भी नहीं है। जब समझ में आता लगता है कि इसी टाइप का 20-25 सवाल पूछ ले, और सेकंड लगेगा बनाने में, मिनट नहीं। अच्छा, जिस पद्धति से मैं डील करूंगा, इसको टैकल करूंगा, आप जाके देखना कौन सी किताब में जो गाइड आए हैं फलाने जी और ढेकाने जी के, कौन से ने उस पद्धति को ऑप्ट किया है। सबकी पद्धति अलग अलग है, और सबसे सिंप्लीफाइड पद्धति में हम लोग देख लेंगे। जितना ट्विस्ट करेगा सवाल लॉजिक का, उतना ही आप कंफर्ट फील करोगे कि और थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे। ये तो आसान पूछ लिया है, आपको फील होगा। तो हम लोग देखेंगे इस सवाल का भी उत्तर, और मिनट नहीं लगेगा, सेकंड लगेगा। मिनट में तो कभी नहीं जाएगा। देखो, ये रीजनिंग में भी जो होता है, जो आपका कंप्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, 10-10 लाइन है उसमें, कभी कभी 20-20 लाइन का आता है। लोग होता क्या है, कंप्रिहेंशन के क्वेश्चंस में उसके मीनिंग पे चले जाते हैं। आप उसके कथन के स्वरूप को पकड़ो कि किस टाइप का कथन है। अगर टाइप पकड़ लोगे ना, तो भीतर में क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है। हम टाइप पकड़ लेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है, इससे ये कंक्लूजन निकलेगा। और थोड़ा एफर्ट करोगे, हमारे साथ साथ करोगे, थोड़ा रूम पे भी प्रैक्टिस करना, हम उसको लेकर चलेंगे। तो चूंकि रीजनिंग का निर्माण किससे हो रहा है, बोलो, रीजनिंग का निर्माण किससे? तो हम कथनों के स्वरूप को समझने जा रहे हैं कि आखिर कथन कितने टाइप का होता है। इसको हटा लो, हाँ देखो, थोड़ा एकदम प्रॉम्प्टनेस के साथ, लॉजिक में है हम लोग, और जीवंतता के साथ तैयारी करना। और फिर मिलना ना, जो लोग 1-2 साल से हैं या सीसेट में परेशान हो रहे हैं, अब वेरीफाई करने की स्थिति में रहेंगे। जब मैं बोल रहा हूं वेरीफाई करेंगे तो करेंगे, 18-19 का खुद सवाल बनाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
जैसे ही 18 का बनाओगे अपने से, लगेगा कि 18 का अफसोस होगा कि 18 में था क्यों नहीं, 18 मुझे देना चाहिए था। ये फीलिंग डेवलप होनी चाहिए आपके भीतर, और वो संभव है, ये कोई कठिन काम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो हम कथन को समझने जा रहे हैं कि रीजनिंग जब बनेगा तो कितने टाइप के कथन संभव हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। 17 का सवाल था, निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। निम्नलिखित सवाल, सभी रंग सुखद होते हैं, कुछ रंग सुखद होते हैं, कोई रंग सुखद नहीं होता, कुछ रंग सुखद नहीं होते। अब कई लोग तो इसको टेंशन में आ जाएंगे, सब तो एक ही टाइप का लग रहा है। अगर कथन का स्वरूप पकड़ लोगे ना तो आंसर निकालना बहुत ही आसान है, और उसी चीज को अप्लाई करना है कहां पे, कंप्रिहेंशन में। लोग सीधे सीधे कंप्रिहेंशन में उतर जाते हैं कि ये चलो कंप्रिहेंशन का डिस्कशन करते हैं, और खूब लोग कर लेते हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है डील कैसे करना है इसको। हम टेक्निक के थ्रू चलेंगे और लॉजिक के रूल्स के अनुसार चलेंगे, रूल्स लगा के वहां से उत्तर को निकालेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और ज्यादा दिन नहीं, कितना दिन, 40-45 दिन, लगभग 45 दिन, उतने में 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट्स में तो आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। कथन जो है इसको दो आधारों पे बांटा जाता है, गुण के आधार पे और मात्रा के आधार पे। नोट कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एकदम इसको रफ करते रहना। हम लोग शुरुआत में 4-5 दिन तक तो केवल पढ़ेंगे लॉजिक, और तब एप्लीकेशन इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, कैसे, अभी लगेगा कि इसका कैसे इस्तेमाल जब बताएंगे तो लगेगा कि तो बेहतरीन स्थिति है। किसी चीज को बनाना हो तो पहले रेडी होना पड़ता है ना। तो हम लोग कंप्रिहेंशन में जाने से पहले अपने को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी क्या है आएगा, और कथन होगा तो या तो क्वालिटी पे आधारित होगा या फिर मात्रा पे आधारित। तीसरा संभव, दूसरा इसके अलावा संभव ही नहीं है। जो भी कथन होगा हम उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, गुण और, बोलो, गुण के आधार पे 2 भागों में आता है, मात्रा के आधार पे भी 2 भागों में आता है। गुण के आधार पे आएगा स्वीकारात्मक कथन, अफर्मेटिव स्टेटमेंट, नकारात्मक कथन, नेगेटिव स्टेटमेंट। मात्रा के आधार पे 2 भागों में आएगा, क्वांटिटी के बेस पे, सामान्य कथन और विशेष कथन। फिर से बोलना, सारे लोग बोलना। गुण के आधार पे कथन कितने टाइप के, कौन कौन से? स्वीकारात्मक और अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और मात्रा के आधार पर सामान्य कथन या सर्वव्यापी कथन, सर्वव्यापी। इसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, और इसको बोलते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट, विशेष कथन। फिर से बोलना, कथन कितने टाइप, नहीं, 2 आधारों पे बांटा जाता है। पहला कौन सा? स्वीकारात्मक, दूसरा, तीसरा, चौथा विशेष। जैसे देखो, जब हम किसी के बारे में स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट करेंगे, बोलो, तो उसको हम कौन सा कथन कहेंगे? या भावात्मक कथन। और जब उसके बारे में नहीं लगाएंगे, कौन सा कथन? जैसे मैं बोर्ड के बारे में बोल रहा हूं, सारे लोग बताना, बोर्ड सफेद है, कैसा कथन? बोर्ड काला नहीं है। सभी रंग सुखद होते हैं, नहीं, यहां पे बोलो केवल सभी रंग सुखद होते हैं, कोई रंग सुखद नहीं होता, कुछ रंग सुखद नहीं होते, नकारात्मक कथन। जिसमें नहीं लग गया, अभी मैं 19 का सवाल दिखा रहा हूं, 19 का, केवल कथन को पकड़ने का प्रयास करना। एक बार फिर से बोलना, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, स्वीकार कर रहे हो ना, कुछ चूहे एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकारात्मक कथन। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, स्वीकारात्मक कथन। बोलो, देखो, अफर्मेटिव और नेगेटिव। मैं 19 का सवाल का केवल नेचर पकड़ रहे हैं, किस टाइप का कथन इस्तेमाल हुआ, किस टाइप का कथन है। जब किसी चीज के बारे में एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या होगा? अफर्मेटिव। और दूसरा, देखो, कभी भी किसी चीज का वर्णन करना है तो हम वर्णन 2 तरीके से कर सकते हैं।
या तो अफर्मेटिव तरीके से कर सकते हैं या फिर वर्णन। इसका इस्तेमाल आप अपने नोट्स में करो ना पेपरों में करो, लॉजिक पढ़े हो अगर ठीक से, थोड़ी बहुत बेसिक्स जानकारी है, इतना लाभदायक है, दूसरे पेपरों में एड ऑन करता है, वैल्यू एडिशन करता है ये। मान लो किसी चीज के बारे में लिख रहे हो, कम जानते हो, 4 लाइन ही जानते हो, अब पता चला कि नकार में घुमाना शुरू कर दिए। मान लो बॉडी के बारे में बोले, बोर्ड काला हरा पीला नहीं होकर क्या है, सफेद है, बोलो ये सर नो। अब भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली न होकर बोलो संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में राजतंत्र और धर्मतंत्र नहीं है, बल्कि यहां पर लोकतंत्र है। तो कभी भी हम नकार में लंबा घुमा सकते हैं। जानते हैं 1 लाइन, नकार में तो 5 लाइन और घुमाएंगे। बोलो वर्णन करने का 2 ढंग होता है, या तो आप भावात्मक तरीके से वर्णन करो या फिर, तो जब आपके पास कंटेंट कम पड़ रहा हो और भाषा पे ठीक से कमांड है तो कहां पे घुमा दो, नकार में घुमाओ। टीचर को भी अच्छा लगेगा। भारत में अमेरिका की भांति अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है, कहां घुमा दिए, बोलो। फिर आ गए हो, जानते तो केवल एक शब्द हो बट घुमा दिए, उल्टा वाले अपोजिट को काट दिए, बोलो। तो कई बार हम लिखते वक्त इस तरीके से कार्य कर सकते हैं, अफर्मेटिव के साथ साथ कई बार नेगेटिव में भी चले जाते हैं, और वहां से घुमाते हुए फिर कहां पे आ जाएंगे, क्लियर। तो कथन, जो कथन होते हैं क्वालिटी के आधार पे, कौन से कितने भागों में, या तो स्वीकार कर रहे हो या फिर आप जाके देखोगे जो कंप्रिहेंशन के सवाल हैं उसमें जो लाइन आए हैं, या तो उसमें नहीं लगा होगा, तो नहीं लगा होगा तो क्या हो गया, या फिर नहीं लगा होगा, मतलब तो पूरे को ग्रिप में ले लिया आपने। उसमें मान लो 20 लाइन है, 20 लाइन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सारे लोग बोलना, हम कथन देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि उसके भीतर क्या क्या लिखा हुआ है, एक से एक शब्द लिखा हुआ है तनाव पैदा करने वाला, बोलो। हमको उसमें मीनिंग में उलझेंगे नहीं, हम तो नेचर पकड़ेंगे, किस टाइप का ये कथन इस्तेमाल हुआ है, ये अफर्मेटिव है कि, मान लो अगर ऊपर में अफर्मेटिव लाइन है, स्वीकारात्मक है, अब कंक्लूजन में नॉट लगा दिया तो ये संभव ही नहीं है। और ऊपर में नॉट लगा हुआ है, मान लो एक लंबा लाइन है उसमें नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, और नीचे वाले में से नहीं हट गया है, तो संभव ही नहीं है वो कंक्लूजन। तुरंत पकड़ेंगे, सेकंड लगेगा पकड़ने में, हम लॉजिक से चलेंगे और वहां मूव करेंगे। समझ में आया। तो एक बात ध्यान रखना, स्वीकारात्मक जहां आप किसी चीज के बारे में एक्सेप्ट करोगे, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी चूहे, कुछ भी लिख सकते हो, सभी बोर्ड सफेद हैं, सभी बोर्ड, सभी रेलगाड़ियां डीजल इंजन से चलती हैं, सभी धनिक व्यक्ति हवाई यात्रा करते हैं, भी सवाल है 12 का। तो जहां एक्सेप्ट हो रहा हो वो कौन सा कथन, अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और जहां पे भी नॉट लग गया, बोलो कौन सा कथन, नकारात्मक कथन। इज इट क्लियर, बोलो क्लियर। दूसरा है कि हम क्वांटिटी के बेस पे भी, मात्रा के आधार पे या परिमाण के आधार पे, मात्रा या परिमाण के आधार पे भी कथनों को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, सामान्य, नोट कर लो, सामान्य कथन। जब किसी वर्ग विशेष के सभी सदस्यों के बारे में कुछ कहा जाए, जब किसी वर्ग विशेष के सभी सदस्यों के बारे में कुछ कहा जाए तो वो सामान्य कथन होगा, सामान्य कथन होगा, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। नोट कर लेना, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, सामान्य कथन। जब किसी वर्ग विशेष के सभी सदस्यों के बारे में, व्हेन वी से समथिंग रिगार्डिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल स्टेटमेंट। जब किसी एक वर्ग के सभी सदस्यों के बारे में कुछ कहा जाए तो वो हम कौन सा कथन कहेंगे, हम बोले सभी कुत्ते जानवर हैं, कैसा कथन, एक के बारे में बोल रहे हो कि सभी के बारे में, आप बोले 100% मनुष्य ईमानदार हैं, सामान्य कथन। सभी के बारे में बोल रहे हो ना, मनुष्य, सभी मनुष्यों के बारे में बोल रहे हो, कुछ के बारे में कि सभी के बारे में, सभी कुत्ते जानवर हैं, सारे लोग बोलो, मैं इसमें से बोल रहा हूं। सभी रंग सुखद होते हैं, सभी रंग सुखद होते हैं। सभी खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, सामान्य कथन। आप खिलाड़ी के, आपने सभी खिलाड़ी का एक वर्ग हो गया, और आपने एक खिलाड़ी के बारे में बोला कि सभी के बारे में,
और जब कुछ एक वर्ग, नोट कर लो विशेष कथन, जब एक वर्ग विशेष के कुछ सदस्यों के बारे में कहा जाए, जब किसी वर्ग विशेष के कुछ सदस्यों के बारे में कहा जाए, कुछ सदस्यों के बारे में, फिर से बोलना, एक वर्ग विशेष के कुछ सदस्यों के बारे में बोला जाए तो उसे विशेष कथन। किसी एक वर्ग विशेष के कुछ सदस्यों, जैसे वर्ग विशेष का मतलब जैसे मनुष्य का वर्ग, पशु का, नीचे लिख लेना, जैसे मनुष्य का वर्ग, पशु का वर्ग, कुत्ता एक हो गया, कुत्ता कुछ भी लिख सकते हो, पशु हो गया, पक्षी हो गया, ये सुनो, रंग हो गया। आप बोलो कुछ रंग सफेद हैं, इसका मतलब कुछ मनुष्य ईमानदार है, मतलब सारे लोग बोलते जाना, तो नीचे लिख लो कुछ मनुष्य ईमानदार हैं, विशेष कथन। कुछ रंग सफेद हैं, विशेष कथन। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, विशेष कथन। बोलो ये सुनो, एक बार फिर से, इसकी पकड़ मजबूत हो जाए कि जैसे ही आप कंप्रिहेंशन का सवाल देखो तुरंत पकड़ लो कि कौन सी कोटि से ये बिलोंग करता है, कौन सी श्रेणी में ये आएगा, तो फिर आपका मूवमेंट करना, आगे में निष्कर्ष निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लो सामान्य कथन है तो इसे तुरंत आप विशेष भी निकाल सकते हो, परंतु विशेष होगा तो सामान्य के स्तर पे नहीं जा सकते हो। जैसे मैं कहूं कि सभी मनुष्य मननशील हैं, तो कुछ मनुष्य मननशील है, ये भी निकल जाएगा, विशेष कथन हुआ ना, कुछ मनुष्य मननशील है। एक बात बोलना सारे लोग, कौन कहां पे आएगा। मैं कहूं 100% मनुष्य ईमानदार हैं, ये सुनो। मैं कहूं प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है, प्रत्येक का मतलब सभी हुआ ना, आपने सभी मनुष्यों के बारे में, प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है, इसका मतलब सभी व्यक्ति, इसका मतलब 100% व्यक्ति, इसका मतलब। और जब विशेष होगा तो इसमें कैसा लगा रहेगा, कुछ लिखा रहेगा, क्या रहेगा, कुछ। नीचे लिखना, विशेष के नीचे कुछ, कुछ से संबंधित कथन, स्टेटमेंट्स रिलेटेड विथ सम, कुछ। और कुछ का मतलब होता है कम से कम एक और अधिक से अधिक 99%। इसके बीच में जो आएगा सबके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कुछ। लिख लेना, कुछ का मतलब 19 का एक सवाल इसी पे डील करेंगे, जहां सम पे सवाल है। लोग सम का मतलब नहीं समझते हैं। कुछ का मतलब, मैं कहूं कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं, कैसा कथन। मैं कहूं एक व्यक्ति ईमानदार है, मैं कहूं 99% व्यक्ति ईमानदार हैं, मैं जैसे कहूंगा 100% मनुष्य ईमानदार है, मतलब बोलते रहना, ध्यान रखना, इन्वॉल्व रहना, एकदम खुले दिमाग से बैठना, कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पहले से नहीं पढ़ा हूं तो संभव नहीं है, समझ सकते हो, थोड़ा इन्वॉल्व रहना। मैं बुलवाऊं तो बोल लो, 5 बार 10 बार बोलोगे, समझ में और चीजें बैठ जाएंगी दिमाग में। मैं कहूं 50% व्यक्ति ईमानदार है, मतलब कुछ व्यक्ति ईमानदार है, मतलब क्या हुआ। मैं कहूं अधिकांश व्यक्ति ईमानदार है, मतलब इसका मतलब हुआ कुछ व्यक्ति, बोलो, मतलब विशेष कथन हुआ, बोलो। और जैसे ही 100% हुआ, इसका मतलब सामान्य। तो सामान्य का मतलब हो गया 100%, इसके नीचे लिख लेना सभी, प्रत्येक आदि। अगर कोई कथन इससे जुड़ा होगा तो सामान्य कथन हो जाएगा। फिर से बोलना, किससे, एक बार फिर से बोलना। मैं कहूं सभी मनुष्य ईमानदार हैं, 100% मनुष्य ईमानदार हैं, प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हैं, सभी रंग सुखद होते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये सुनो। मैं बोलूं, फिर से बोलना, कम से कम एक व्यक्ति ईमानदार है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ व्यक्ति ईमानदार है, इसका मतलब क्या हुआ, विशेष कथन। बोलो ये सुनो, बोलो। अधिकांश लोग ईमानदार है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लोग ईमानदार है। मैं कहूं 99% व्यक्ति ईमानदार हैं, मतलब विशेष में कौन सा शब्द आएगा, इसका मतलब कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं। और जैसे ही 100% हो गया तो सामान्य हो गया। अब इन चारों का मिलाओगे तो 4 ही टाइप का स्टेटमेंट बनेगा, 5वां संभव नहीं है। अब इन चारों को मिक्स कराओगे, ये सुनो, तो आपके पास हो जाएगा 4 टाइप का कथन बनेगा। कुल मिलाकर कितने टाइप का, पहला सामान्य स्वीकारात्मक, फर्स्ट, सामान्य नकारात्मक, सेकंड, विशेष स्वीकारात्मक,
थर्ड, और विशेष नकारात्मक फोर्थ। नोट करो, गुण और मात्रा के आधार पर कथन के 4 प्रकार होते हैं। नोट करो, गुण और मात्रा के आधार पे, गुण और मात्रा के आधार पे कथन के 4 प्रकार। गुण और मात्रा के आधार पे कथन कितने प्रकार? अब देखो यहां पे ध्यान दो। पहला सामान्य, तो लिख लो सामान्य स्वीकारात्मक, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल अफर्मेटिव। लिखा पहला, 1 2 3 4 करके लिखना। सामान्य, दूसरा सामान्य, लिख लो दूसरा सामान्य नकारात्मक, तीसरा विशेष स्वीकारात्मक, लिखो आप, और चौथा विशेष नकारात्मक। क्लियर? विशेष नकारात्मक। फिर से बोलना, कथन कितने प्रकार के? गुण और मात्रा दोनों मिलाओगे। अगर गुण के आधार पे केवल देखोगे तो कितने कथन? या तो स्वीकार कर रहे हो, या तो पक्ष में बोलोगे, या फिर नहीं लगा के बोलोगे। और मात्रा के आधार पे कथन कितने प्रकार के? या तो सबके बारे में बोल रहे हो, या फिर कुछ के बारे में बोलोगे। तो मैं 19 का सवाल दिखा रहा हूं, फिर बताना। 19 का सवाल पे, पहले के भी सवाल दिखा सकते हैं, बट 19 का भी देखते रहो। आंसर कैसे निकलता है, अगर नेचर पकड़ लोगे ना, कौन से टाइप का कथन है, तो फिर तो गेम खेलना बहुत आसान है। उसके भीतर क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं, हमको तो कथन का स्वरूप पकड़ना है, टाइप कौन सा है इसका। और टाइप देखते देखते पकड़ने की स्थिति होनी चाहिए। जैसे ही पकड़ोगे आंसर तुरंत क्लिक करेगा कि ये आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। सेकंड लगेगा, बट इसमें थोड़ा पकड़ने की आदत, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? जैसे मैं कहूं कुछ चूहे बिल्लियां हैं, विशेष है, नहीं लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? कुछ चूहे बिल्लियां हैं, इसका मतलब विशेष। बोलो। अब पूरा अगर मैं पूछूं कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कैसा कथन? विशेष स्वीकारात्मक। कुछ लगा हुआ है तो विशेष। बोलो। और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोलो यस और नो। विशेष। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, विशेष। कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं, कुछ लगा हुआ है तो विशेष, नहीं लग गया तो नकारात्मक। बोलो। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सामान्य स्वीकारात्मक। जैसे यहां से पढ़ो फिर से, ये 17 का सवाल मैं बोल रहा हूं। आंसर कैसे निकलेगा बाद में, पहले स्वरूप। अब बोलने का प्रयास करना, नहीं आए तो पूछ लेना कि अभी भी इसमें दिक्कत हो रही है। बोलो। हमने बोला जब किसी वर्ग के सभी के बारे में कहेंगे, या 100% या प्रत्येक, इसका मतलब जब कुछ के बारे में बोलेंगे तो कुछ का मतलब एक के बारे में बोले, अधिकांश के बारे में बोले, 99% के बारे में बोले, सब का सब कहां पे आएगा? अगर उसमें है अफर्मेटिव है, स्वीकार कर रहे हो तो हो जाएगा, और उसमें नॉट लग गया है तो हो जाएगा। बोलो। क्लियर? सारे लोग बोलना। लगभग आ जाएगा इसी में, विशेष में लगभग। मगर मैं पूछूं लगभग सभी व्यक्ति ईमानदार है, मतलब 99%। जैसे ही सभी आ गया ना, ध्यान रखना आप इसमें, हम जो बताएंगे इस पे कैट का भी सवाल जाके सॉल्व करोगे, बनेगा। कैट और मैट का भी, केवल ये नहीं सीसेट का ही, उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग के सवाल हैं, वहां तक रेंज ले लोगे। निकाल अग्रवाल की किताब आती है, उसमें आर.एस. अग्रवाल की, उसमें कैट और उसके भी सवाल हैं। कैट और मैट के भी सवाल हैं उसके भीतर। लॉजिकल रीजनिंग की पतली सी पुस्तक आती है, बेहतरीन पुस्तक है अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए, जो पीछे में है, पतली सी आती है। तो उसका कुछ पार्ट उपयोगी है, ध्यान रखना। लॉजिकल रीजनिंग पे अलग से ना, अदरवाइज प्योर लॉजिक पे जाओगे। क्लियर? सभी जहां हुआ, क्लियर? प्रायः लोग ईमानदार हैं, इसका मतलब बोलो। अधिकांश लोग ईमानदार हैं, 99.9% ईमानदार है। 1% कम हुआ, इसका मतलब, और जैसे ही 100% हुआ, सभी हुआ। अब जैसे इसमें ढूंढना, ये 17 का सवाल, सभी रंग सुखद होते हैं। सभी का मतलब
स्वीकार कर रहे हो कि नोट लगाए हो? सभी रंग सुखद होते हैं, कौन सा? इसको हटा के बोलो। सामान्य। हम बोले कि सभी लोग जो यहां से कलकत्ता जाने के बाद वाटिका में घूमते हैं, फिर वहां पे जाते हैं और हुबली नदी में स्नान करके सुखद अनुभव करते हैं। हम लंबा बीच में क्या लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। सभी से था ना, और नोट तो नहीं लगा है ना, इसका मतलब सामान्य स्वीकारात्मक है। ये रीजनिंग में क्यों फंसते हैं? कंप्रिहेंशन में लंबा लंबा लाइन है, बीच में अजीब अजीब टाइप के शब्द हैं, समझने में दिक्कत होती है। हम सोचते हैं कि अर्थ समझेंगे तब मीनिंग निकालेंगे, अर्थ को समझेंगे तब जाके हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे। आप अर्थ से ज्यादा समझो कि किस टाइप का, अगर वो टाइप पकड़ लोगे तो निष्कर्ष निकालना बहुत समझ में आ रहा है। भीतर में कौन से शब्दों का प्रयोग किया हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। अब कई बार आया वो द्वियंत्री बायोनोकुलर यंत्र लेकर वो सभी लोग जो कलकत्ता जा रहे थे, वहां से आते वक्त द्विकुलर बायोनरी यंत्र जो है वो गुम हो जाता है। अब लोग फंसे हुए कहां पे? द्वियंत्री बायोनोकुलर यंत्र ये है क्या? अरे मत जानो क्या है, क्या मतलब है उसको जानने का। और यूपीएससी के क्वेश्चंस में इसी टाइप के कई बार अद्भुत टाइप के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और लोग उसी शब्द में उलझ जाते हैं कि इसका मीनिंग तो नहीं समझ में आ रहा है। मीनिंग समझना ही नहीं है उसका, हमें क्या समझना है? कथन का स्वरूप पकड़ना है कि किस टाइप का ये कथन है, और टाइप पकड़ लेंगे तो आंसर निकालना आसान है। हमको आंसर से मतलब है, मिलाते रहना आंसर। फिर यूपीएससी ने भी जारी कर दिया है, बोलो उससे हम लोग देखेंगे तो कितने टाइप का। अब फिर बोलना है, कुछ रंग सुखद होते हैं, कैसा कथन? कुछ विशेष सुखद होते हैं, कुछ रंग सुखद नहीं होते। विशेष हो गया, विशेष नकारात्मक। क्लियर? मैं कहूं कोई भी रंग सुखद नहीं होता, कोई भी रंग। कुछ के बारे में कि सभी के बारे में? आप कुछ के बारे में बोल रहे हो कि सभी के बारे में बोल रहे हो? आप कोई भी रंग, तो रंग के कुछ रंगों के बारे में बोल रहे हो कि सभी रंगों के बारे में बोल रहे हो? कोई भी रंग, कैसा कथन हो गया? सुखद नहीं होता। मतलब तो कोई भी रंग सुखद नहीं है, मतलब अभी 19 का सवाल देखो। 19 के सवाल में जो शब्द ऊपर में आया, लाइन में आया था स्टेटमेंट में, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। कोई भी कुत्ता, आप एक कुत्ते के बारे में बोल रहे हो, कुछ कुत्ते के बारे में कि सभी कुत्तों के बारे में? कोई भी कुत्ता, चाहे जो कुत्ता, उन सभी कुत्तों के बारे में। ये सुनो, इसका मतलब कैसा हो गया? कोई भी कुत्ता चूहा, इसका मतलब सामान्य नकारात्मक हो गया। बोलो, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। सारे लोग बोलना, कोई भी कुत्ता, इसका मतलब ये सामान्य हुआ कि विशेष हुआ? सभी कुत्तों के बारे में बोल रहे हो कि जहां जहां जो भी कुत्ता है उन कुत्तों में से कोई भी गाय, ये सुनो, तो सामान्य हुआ। और क्या हो गया? नहीं लगा हुआ है तो बोलो। क्लियर? ये मैं 19 का सवाल बोल रहा हूं। कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, सामान्य नकारात्मक। क्लियर? बोलो क्लियर? और जब लॉजिक में हम देखते हैं, कितने टाइप का लिखे आप? फिर से लिखो, सामान्य स्वीकारात्मक। फिर से नीचे लिखो, सामान्य स्वीकारात्मक। यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। थोड़ा रिपीट करेंगे ताकि दिमाग में बैठे। जब किसी वर्ग विशेष के सभी सदस्यों के बारे में कुछ स्वीकार किया जाता है, नोट करो, जब किसी वर्ग विशेष के सभी सदस्यों के बारे में कुछ स्वीकार किया जाता है, कुछ स्वीकार कर रहे हैं। फिर से बोलना, जब किसी वर्ग विशेष के सभी सदस्यों के बारे में कुछ, तो फिर वह सामान्य स्वीकार, तो फिर वह सामान्य स्वीकारात्मक कथन होता है। बोलो, जैसे सभी रंग सुखद होते हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, प्रत्येक व्यक्ति इंसान है,
प्रत्येक भी लगा रहेगा तो क्या होगा? 100% लोग ईमानदार हैं। 100% लोग, ये कैसा कथन है? सामान्य। और ये कथन हो जाएगा गलत। मगर कथन कैसा है? कैसा? सामान्य। भले वो सही और गलत अलग बात है, बट ये कथन है कैसा? सामान्य। ठीक है, नोट करो। इसका मतलब सभी से लगा हुआ, 100% से, प्रत्येक से, इसको हम कहां रखेंगे? सामान्य में। और अगर है लगा हुआ है तो आ जाएगा, स्वीकार किया जा रहा है तो सामान्य स्वीकारात्मक। नोट कर लो, सामान्य निषेधात्मक। सामान्य निषेधात्मक। सामान्य निषेधात्मक जब किसी वर्ग विशेष के सभी सदस्यों के बारे में, जब किसी वर्ग विशेष के सभी सदस्यों के बारे में नकारा, कुछ पक्षों को नकारा जाता है, कुछ पक्षों को नकारा जाता है, न लगाया जाता है, कुछ पक्षों को नकारा जाता है, तो फिर वह कथन सामान्य निषेधात्मक कथन होता है। नीचे लिखना है, उदाहरण स्वरूप, कोई डॉट डॉट नहीं, फिर डॉट डॉट, कोई डॉट डॉट, कोई डॉट 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 नहीं, फिर डॉट डॉट, कोई नहीं। अब देखना, कोई मनुष्य इंसान नहीं है, कोई मनुष्य जानवर नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली, कोई, उसके बाद जिसको लगाना है लगा दो। अब बाद में क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे? सारे लोग बोलो। नहीं, अब बोलो, एक लाइन बोलो, कोई, और उसमें कुछ भी बोल के लास्ट में नहीं लगा दोगे। बोलो, कोई कुत्ते गाय नहीं है, कोई कुत्ता गाय। अब बगल में बोलो, कोई बिल्ली भैंस नहीं है। देखो कहां तक जा रहा है, पीछे। कोई लगा के नोट लगाओ, कोई चूहा कुत्ता, चूहा कुत्ता छोड़ के, कुत्ता चूहा बोलने की आदत सबकी पली हुई है। पीछे बोलो आप, कोई लगा के नोट लगाओ। सामान्य निषेधात्मक, कोई आदमी ईमानदार नहीं है। बिल्कुल दिल से आवाज आई है तुम्हें, ये दिल से बोल रहा है, दिल पे ले लिया। ये सुनो, कोई आदमी ईमानदार, तो जहां पे भी कोई डॉट डॉट नहीं आएगा, इसका मतलब कैसा कथन? बोलो, कैसा कथन? 17 का 100 क्वेश्चन। कोई रंग सुखद नहीं है, सारे लोग बोलो, कोई रंग सुखद। 2019 का सवाल, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, कोई नहीं आ गया, कोई डॉट डॉट नहीं। बोलो, ये पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका, इसको नो डॉट डॉट, अंग्रेजी में जाता है नो मैन इज मोर्टल, नो डॉग, नो डॉग्स आर कैट्स, ऐसे आता है। हिंदी में आएगा कोई डॉट डॉट नहीं, मतलब तीसरा, विशेष स्वीकारात्मक। विशेष स्वीकारात्मक, विशेष स्वीकारात्मक जब किसी वर्ग विशेष के कुछ सदस्यों के बारे में, जब किसी वर्ग विशेष के कुछ सदस्यों के बारे में स्वीकार किया जाता है, कुछ स्वीकार किया जाता है, जब किसी वर्ग विशेष के कुछ सदस्यों के बारे में कुछ स्वीकार किया जाता है, तो फिर उसे विशेष स्वीकारात्मक कथन कहते हैं। तो फिर उसे विशेष स्वीकारात्मक कथन कहते हैं। क्लियर? जैसे कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं, कुछ रंग सफेद हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, आदि। नीचे लिखना, कुछ का आशय 1 से लेकर 99% तक है। कुछ का आशय 1 से लेकर 99% तक है। 99% तक, ये सब कहां पे आएगा? मैं कहूं एक व्यक्ति ईमानदार है, मतलब कुछ व्यक्ति ईमानदार है, विशेष कथन होगा। फिर से बोलना, मैं कहूं एक व्यक्ति ईमानदार है, मतलब
अगर मैं कहूँ कुछ व्यक्ति ईमानदार है, इसका मतलब ये है कि, हमारी बात सुनो पहले, मैं कहूँ कुछ व्यक्ति ईमानदार है, इसका मतलब है कि कम से कम एक व्यक्ति या अधिक से अधिक, कुछ का मतलब दोनों तक जाता है। मिनिमम जाएगा कम से कम एक और अधिकतम जाएगा, तो लिख लिया। मतलब कुछ का मतलब कम से कम और अधिक से अधिक, ये सब कहां पे आएगा? अधिकांश, नोट करो, अधिकांश, लगभग सभी, ये सब आ जाएगा विशेष में। प्रायः, क्लियर? बोलो कहां पे आएगा? विशेष में। बोलो। हाँ, 50% लोग ईमानदार हैं, इसका मतलब कुछ लोग ईमानदार हैं। यस और नो? कुछ व्यक्ति ईमानदार है, इसका मतलब कम से कम एक व्यक्ति ईमानदार है। इसका संदर्भ ये निकलता है। क्लियर? नेक्स्ट, विशेष नकारात्मक। विशेष नकारात्मक, लिखते रहना, इन्वॉल्व रहना, मूवमेंट दिमाग का कहीं और ना हो, लॉजिक। फर्स्ट टाइम आप मेरे समझ से कई लोग पढ़ रहे होगे, मैं जब बुलवाऊं तो सारे लोग बोलो, और रूम पे यही पढ़ के आना। 5-7 दिन के बाद तो हम लोग बनाना शुरू कर देंगे, कंप्रीहेंशन के सवालों पर उतर जाएंगे और आईएएस का सवाल बनाना शुरू कर देंगे। सीधे सीधे आईएएस का सवाल बनना शुरू होगा। और ऐसा नहीं किसी एक साल का, लगातार बनाएंगे ना, 11 से लेकर अभी तक का, 19 का भी सवाल देखेंगे। क्लियर? क्या लिख लिया? विशेष नकारात्मक। अब लॉजिक में जो लोग घुसते हैं सीसेट पढ़ाने के लिए, उसमें ये तो पार्ट नहीं आता है, वो दूसरा आ जाएगा, ये पार्ट तो नहीं आता है। हम इसके ट्रिक्स और टेक्निक्स पे भी अभी जाएंगे, नोट करो। ये सब लॉजिक का पार्ट है, लॉजिक फिलॉसफी का पार्ट है, ध्यान रखना। ये जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले लॉजिक की किताब नहीं देखते हैं, ये लॉजिक तो विशुद्ध प्रेस्क्राइब्ड होता है फिलॉसफी में, वो भी जब आप बीए में जाओगे, पीजी करोगे, तब आपको लॉजिक मिलता है। और मैं लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे, एक कदम आगे है मैथमेटिक्स से भी, सहोदर है दोनों, लॉजिक और मैथमेटिक्स। और लॉजिक इसका पार्ट है फिलॉसफी का, एथिक्स भी पार्ट है फिलॉसफी का है। क्लियर? तो मैं उसको सरलतम तरीके से कौन सा पक्ष इस्तेमाल होगा, हम उसको ध्यान में रखकर चर्चा कर रहे हैं। नोट करोगे? विशेष, जब किसी वर्ग विशेष के कुछ सदस्यों के बारे में कुछ पक्षों को नकारा जाता है। जब किसी वर्ग विशेष के कुछ सदस्यों के बारे में कुछ पक्षों को नकारा जाता है, तो फिर वह विशेष नकारात्मक कथन कहलाता है। When we negate some aspect of some members of a particular class, then it is known as particular negative statement. जैसे कुछ मेज कुर्सी नहीं है, कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, कुछ रंग सफेद नहीं है, कुछ बिल्ली, अच्छा एक व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ये भी इसी में आएगा। अधिकांश व्यक्ति ईमानदार नहीं है, सब इसी में आएगा। ये सुनो, 99% व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ये भी आ जाएगा। पर्टिकुलर नेगेटिव, विशेष नकारात्मक। तो देखो, जब भी आप कंप्रीहेंशंस में जाओगे, आप उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उससे ज्यादा ये पकड़ने का प्रयास करना है कि वो लाइन जो है किस टाइप का है। सारे लोग बोलो, क्या पकड़ने का प्रयास करना है? वो कथन जो आया है भीतर में कौन से टाइप का है। अगर टाइप पकड़ लोगे तो नीचे से रिलेशन निकालना, कंक्लूजन को जज करना बहुत आसान हो जाता है, बजाय कि उसके मीनिंग में उलझ जाओ। लोग करते क्या है कंप्रीहेंशन पढ़ते वक्त कि पूरा उसको समझने का प्रयास करने लगते हैं, और समझने का प्रयास करोगे और एक एक कंप्रीहेंशन पता चलता है कि 15 लाइन में है, और इतना प्रेशर रहता है उस समय आंसर निकालना है, क्विक पढ़ते पढ़ते आंसर निकालना है। बोलो, कठिनाई पैदा कर देता है वो समझने में। और कई बार अनुवाद को लेकर या ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है कि किसी को भी तनाव देने के लिए पर्याप्त है। जब हम कंप्रीहेंशन करेंगे तो देखना कैसे वो ये टेक्निक काम करता है, भीतर में क्या लिखा हुआ है। सामान्यतः हमें कोई मतलब नहीं होगा, सामान्यतः कुछ विशेष पक्षों में जाएंगे तो थोड़ा गौर करेंगे, अदरवाइज नहीं। मान लो 30 सवाल देखेंगे तो 5-7 जगहों पे हो सकता है कि हमें शब्दों पे जाना पड़े, 25 तो ऐसे ही गेम होगा। केवल नेचर पकड़ेंगे, कौन से टाइप का उत्तर निकाल लेंगे।
क्योंकि जो निष्कर्ष आता है ना नीचे में, वो भी कोई ना कोई टाइप ही होगा। ये सुनो, तो कौन से टाइप से कौन से टाइप का निष्कर्ष आएगा ये तो आप तुरंत पकड़ोगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? जो नीचे जो 4 निष्कर्ष आएंगे वो भी कोई ना कोई टाइप का ही स्टेटमेंट होगा। ये चारों में से कोई ना कोई एक होगा। इज इट क्लियर? इधर यहीं पे हो? हाँ, कई बार माइंड बॉडी यहां रहता है, माइंड कहीं और, तो थोड़ा यहीं फोकस रखो, लॉजिक में पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान भी करेंगे, कुछ चीजों को रट भी लेंगे। पहला क्या लिखा आपने? उसमें लिख लो ए टाइप का कथन। ए टाइप का कथन सामान्य स्वीकारात्मक में ए टाइप, कैपिटल ए लिखना। ए टाइप सामान्य स्वीकारात्मक लिखा, उसके बगल में ब्लॉक में डाल दो ए टाइप का कथन। कौन सा टाइप? फिर से बोलना, कौन सा टाइप? दूसरे वाले में लिख लेना ई टाइप का कथन। कौन सा टाइप? ई। कौन सा कथन? ई टाइप, कैपिटल ई लिखना। थर्ड वाले में क्या लिखो? विशेष स्वीकारात्मक आई टाइप। लॉजिक का पूरा जाल यहां से उठ जाएगा। लॉजिक को अगर ऐसे पढ़ने का 4-5 दिन पढ़ने के बाद पढ़ोगे तो लगेगा लॉजिक कितना आसान है। लॉजिक या तो बहुत आसान होगा, नहीं तो बहुत टफ होगा। प्रयास से थोड़ा ध्यान दोगे तो आसान बना लोगे। और चौथे वाले को लिख देना विशेष नकारात्मक और टाइप। कौन सा टाइप? चारों को बोलो। ए, सारे लोग बोलना है ए ई आई ओ। फिर से बोलो। हमने 4 प्रकार के कथन बनाए हैं। नहीं, 4 प्रकार के कथन। सामान्य, सारे लोग बोलो, सामान्य, विशेष, विशेष। अच्छा, बोलते जाओ। सामान्य स्वीकारात्मक कैसा कथन? सामान्य नकारात्मक, सामान्य ये विशेष सकारात्मक, विशेष नकारात्मक। 1 मिनट में याद करो, फिर मैं पूछूंगा। 2 मिनट का टाइम है। ए ई आई ओ। आई का मतलब? ओ का मतलब? इसको रट लो बिल्कुल। अब कैसे पकड़ेंगे? विशेष नकारात्मक, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं, इसका मतलब ओ टाइप। अब मैं पूछ रहा हूं टाइप बताना। क्लियर? एक बार फिर से रट लो। 2 मिनट में बता रहा हूं ना रटने का, तो रट लो। ये टिप्स में चाहिए, एकदम दिमाग में, फास्ट होना चाहिए। मैं पूछ लूंगा, ध्यान रखना, रट लेना। पहला ट्रिक मैं आज बता रहा हूं और आइए इसका सवाल बनाएंगे उसी पे। फर्स्ट पेपर का ट्रिक बता देंगे किसी दिन, उस पर भी गेम खेलेंगे। 1 दिन का ट्रिक। वो ट्रिक में केवल ये बताएंगे जब नहीं आए तो क्या करो। आएगा तो बना ही लोगे, उसमें कोई जरूरत नहीं है। यूपीएससी तो अभी अलर्ट हुई है ना, नहीं तो पहले स्थिति ये थी। अगर आप 15 साल पहले का सवाल निकाल के रख दो, 20 साल, जिस 2090 अगर मैं जब दौर में दे रहा था 94 95 उस दौर में, तो 94 95 का अभी भी दोगे तो मैं बिना पढ़े, बिना, जबकि जीएस से कोई अभी बहुत ज़्यादा नाता नहीं है, उसके बावजूद भी उसमें 70 80 तो सवाल अभी हिट कर दूंगा, केवल लॉजिक के बेस पे। इतना तगड़ा एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। जिनका एलिमिनेशन प्रोसेस तगड़ा हो ना, तो वो तो उनका पीटी हमेशा सेफ जोन में रहता है। और जिनका एलिमिनेशन प्रोसेस तगड़ा नहीं हो, लॉजिकल नहीं हो, फिर तो फंसेंगे। 20 जगह तुक्का मारेगा, 18 गलत करेगा। और अगर दिमाग लगा के गेम खेल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी आपकी औरों से बढ़ जाती है ज़्यादा। तो लॉजिक का वहाँ इस्तेमाल करो ना जब गेम खेलना हो प्रोबेबिलिटी में। तो समझ में आया? कितने टाइप के कथन? ए ई आई ओ। फिर से बोलो। ए ई। ए मतलब सामान्य, ई मतलब सामान्य, ओ मतलब विशेष, आई मतलब विशेष सकारात्मक। बोलो, मैं फिर से बोल रहा हूं। सभी रंग सफेद हैं। टाइप बताना। कोई रंग सफेद नहीं है। कोई रंग। ई। मैं कहूं कुछ रंग सफेद नहीं है। ओ।
कुछ रंग सफेद हैं, ए ई, फिर से बोलना, पहले इनमें बताना आप चारों में। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सामान्य स्वीकारात्मक। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, सामान्य। बिल्ली नहीं तो नकारात्मक हुआ ना। कुछ कुत्तों के बारे में बोल रहे हो कि सभी के बारे में? कोई भी कुत्ता, इसका मतलब सारे कुत्तों के बारे में बोल रहे हो। संदर्भ को समझना, कोई भी कुत्ता बिल्ली, इसका मतलब सामान्य नकारात्मक, इसका मतलब ई टाइप, ई टाइप। तीसरा, जैसे एग्जाम्पल, कुछ कुत्ते काले हैं, बोलो। कुछ रंग सफेद हैं, विशेष स्वीकारात्मक, मतलब आई टाइप। मतलब इसको कोरिलेशन कर लेना है, बैठाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, और टाइप कौन? विशेष, विशेष नकारात्मक। और टाइप ओ, ओ मतलब हो गया, जैसे ए का मतलब हो गया सभी के साथ है, ई का मतलब हो गया कोई के साथ नहीं, आई का मतलब हो गया कुछ के साथ है, ओ का मतलब हो गया कुछ के साथ नहीं, डॉट 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 है, डॉट डॉट डॉट, कोई के साथ डॉट डॉट डॉट। एकदम सिंपलेस्ट वर्ड्स में नोट करो। ए सभी डॉट डॉट है, ए सभी डॉट डॉट है, ई कोई डॉट डॉट नहीं, आई कुछ डॉट डॉट है, आई, ओ कुछ डॉट डॉट नहीं। बोलो। मैं 17 का सवाल बता रहा हूं, केवल चारों पकड़ना है। आई, ए, ई, आई, ओ में बताना है। समझ में आया? ए मतलब सभी के साथ है लगाओ, ई के बाद ई पे ये सामान्य नकारात्मक हो जाएगा। कुछ के साथ है लगाओगे तो स्वीकारात्मक, विशेष स्वीकारात्मक, और कुछ के साथ नहीं लगाओगे तो विशेष। फिर से बोलना है, चारों कथन में बोल रहा हूं, ठीक है? सबको बोलना है। 17 का निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। 2017 सीसेट का सवाल। सभी रंग सुखद होते हैं, ए टाइप बताओ, सामान्य स्वीकारात्मक। पूरा आगे तक बोलो, बोलना है, मौन नहीं साधना है। मौन दो ही लोग होते हैं, या तो ज्ञानी हो या फिर, तो आप दोनों में से किसी कोटि में नहीं हो, तो बोलना है। अभी ज्ञानी हो जाओगे तो मौन हो जाना। समझ में आया? दूसरा, कुछ रंग सुखद होते हैं, आई, और हो गया विशेष, विशेष स्वीकारात्मक, ये सुनो। कुछ रंग सफेद होते हैं, क्लियर? कोई रंग सुखद नहीं होता, कोई रंग सुखद नहीं होता। कौन सा? ई होगा। देखो, कुछ के साथ नहीं होगा तो ओ होगा, और कोई के साथ नहीं होगा तो ई होगा, और कोई नहीं वाला है सामान्य नकारात्मक। क्लियर? ये दिमाग में बैठा लेना है प्रैक्टिस करते करते। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, फिर देखना सेकंड में सवाल बनेगा। आप बोलो। चौथा, कुछ रंग सुखद नहीं होते, ओ कुछ नहीं, ओ विशेष नकारात्मक। बोलो, विशेष, विशेष नकारात्मक। क्लियर? बोलो क्लियर। तो एक बार फिर से बोलना, कितने टाइप के कथन? 4, ए, ई, आई, ओ। फिर से बोलो। ए मतलब सामान्य, ई मतलब, आई मतलब। कुछ लोग मौन मत साधो, बोल लो। पीछे मौन बोला जा सकता है, इतने लोग बोल रहे हैं ना, इसमें से कोई बेस वाला नहीं है। माइंड मेकअप करके बैठोगे, लॉजिक समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। खुले दिमाग से बैठो। मैं रिपीट करा रहा हूं, बार बार बुलवा रहा हूं, तुरंत सवाल जब देखोगे तो खुशी होगी कि ये तो सेकंड में बन रहा है। बट वहां तक आने से पहले कुछ तो बनाओगे, कुछ जानकारी अर्जित करोगे ना, कि सीधे घुस जाओगे सवाल बनाने पे, फिर तो दिक्कत होगी। ए, ई, आई, ओ। फिर नीचे से बोलते, ओ मतलब, आई मतलब, ई मतलब, ए मतलब,
ए मतलब सामान्य स्वीकारात्मक। अब इसको बदलते हुए बोलते हैं, टाइप बताना। सभी रंग सफेद हैं, कुछ रंग सफेद हैं, कुछ रंग सफेद नहीं हैं, कोई रंग सफेद नहीं है। पकड़ में आ गया? बोलो पकड़ लोगे? और इस टाइप से कई बार सवाल आए हैं। सभी कलाकार सनकी होते हैं, कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं। कुछ लगा के एक्सेप्ट कर रहा है ना। सभी कुंठाग्रस्त व्यक्तियों को नशीले पदार्थों का व्यसन होता है। सभी को होता है तो सभी के बाद है। बोलो, थोड़ा दिमाग हमेशा दौड़ाते रहो। सभी धनिक व्यक्ति हवाई यात्रा करते हैं, सभी धनिक व्यक्ति बीमार पड़ते हैं, कोई खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता। प्रत्येक खिलाड़ी संतुलित भोजन करता है। बोलो, एक बार फिर से बोलना। इसमें भी चारों को ले लेना। यह है 2011 का सवाल, सीसेट जब शुरुआत हुई थी तो। सभी पशु मांसाहारी होते हैं, कुछ पशु मांसाहारी नहीं होते। विशेष नकारात्मक। कोई पशु मांसाहारी नहीं होता, कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। अभी पहले पूरा तो बोलने दो, आधे पे डिसाइड करने लगता है कि कौन सा है। क्लियर? AEIO पहचान लोगे? मान लो कोई बड़ा सा लाइन हो, हम कहेंगे सभी विद्यार्थी जो बायनोकुलर यंत्र लेकर जंगल में पर्वतीय इलाके के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, वहां से घूम कर आके विश्राम करते हैं। बीच में क्या लिखा कोई मतलब नहीं है। टेंशन मत लो कि वहां सूखाग्रस्त, वहां पर्वतीय, यहाँ बायोनोकुलर यंत्र, इसे कोई मतलब नहीं। टाइप कौन? सभी के बाद अफर्मेटिव था ना। बोलो, हमको टाइप पकड़ना है, किस टाइप का कथन है। अगर टाइप समझ में आ गया तो आंसर निकालना बहुत आसान। वस्तुतः वैसे ही रख लो। अब पता उसमें आने लाइन आएगा तो समझ में आएगा। वस्तुतः कुछ लोग ईमानदार होते हैं, दिखावे में सभी लोग दिखते हैं, तो वस्तुतः कुछ लोग, उसमें कौन सा शब्द लगा हुआ है उससे पकड़ लेंगे, आगे मिल जाएगा ऐसे सवाल। ठीक है ना? कई लोग हमेशा एक्चुअली बोलते हैं। एक्चुअली वो उसका भाषा का पार्ट हो जाता है। जब बोलेगा तो एक्चुअली लगा के ही बोलेगा। ये सुनो, इंटरव्यू में भी इसी टाइप का बोलता है, तो फिर तो उनकी दशा तो बिगाड़ ही देते हैं। वो उसका अपना वो हो जाता है, तकिया कलाम हो जाता है। कई लोगों को बोलने में 10 बार बोलेगा मतलब, जब होगा मतलब की, वो अपना समझा ही नहीं पाता तो कहता है मतलब की। तो जब बोलेगा 4 बार मतलब की शब्द का इस्तेमाल करता है। बोलो, अब तुम अपने इलाके में आ गए हो, बोलो, दिमाग तुम्हारा काम करेगा। अब इसको लगता है ना कि अब मेरे एरिया में प्रवेश हो गया है मामला, तो दिमाग तब आवाज निकल रही है। ए टाइप मतलब बोलो। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसको बोलने दो। ओ टाइप, अच्छा कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। ई टाइप, अच्छा कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, इसका मतलब, अच्छा कुछ जानवर मनुष्य नहीं है, हैं? बोलो ना। सभी मनुष्य ईमानदार हैं, कुछ मनुष्य ईमानदार हैं। फिर से बोलना, इसे रफ्तार के साथ। ये सवाल है बाला का मैं पूछ रहा हूं, बाला का नहीं, पहले का है। सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं, कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं होते, कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं होते, कोई बच्चा जिज्ञासु नहीं होता, कुछ बच्चे जिज्ञासु नहीं होते। देखो, प्रैक्टिस से बैठ जाएगा, और ये बैठ गया तो आपको सवाल कितना आसान होगा। थोड़ा आप कंसंट्रेट होके पढ़ लेना, थोड़ा फोकस होके पढ़ लो। ये तो जरूरी है, ध्यान रखना। हम जो पढ़ा रहे हैं, आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, साथ साथ इस्तेमाल करना सीखोगे। इज इट क्लियर? AEIO थोड़ा जूम पे कर लोगे, और मैं प्रैक्टिस के लिए अलग से सेट दे दूंगा।
तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये दिमाग में देखते ही आ जाना चाहिए, ए टाइप का है, ये ई टाइप का है, यहाँ ओ टाइप का है, ये आई टाइप का है। इसमें दिमाग नहीं लगना, जैसे देखा तुरंत पकड़ लिया, अरे ये तो ए टाइप का स्टेटमेंट है, ये सोनो। इतना फास्ट होना चाहिए और प्रैक्टिस से ही गति आएगी। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, ये कोई असंभव कार्य नहीं है। बोलो, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई नहीं मतलब ही कुछ नहीं, ओ कुछ नहीं, ओ और कुछ है। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। ओ ये सुनो, ये तो कोई 10वां का बच्चा बैठ जाए तो वो भी उसको बता देगा। ये कोई टफ टास्क नहीं है। टफ है क्या? मैं इतने देर से समझा रहा हूं, नहीं समझ में, अब देखो आ जाएगा। मैं चाहता हूं वो चीजें बैठ जाएं, क्योंकि उसको एप्लीकेशन जब करते हैं तो फास्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं सोचना पड़े कि कौन से टाइप में आएगा, तो आपका 10 सेकंड निकल जाएगा इसी में ही। मैं तो कहता हूं मिनट नहीं लगना चाहिए। मिनट लगा तो वो भी टाइम, मतलब इसका मतलब ठीक नहीं है। जहां लगना है मिनट वहां मिनट भी लगाएंगे, बट लॉजिक के सवालों में तो मिनट कहां से, सेकंड में बनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे। और जो लोग सीसेट कहीं पढ़े होंगे उनको लगता हो कि इसका तो टेस्ट ही अलग है। ऐसा तो मैंने जीरो, कहीं कंटेंट ही नहीं आया होगा, पूरा सीसेट पढ़ लिया होगा, है ना। देखो और हम तो आजमाएंगे आईएएस के क्वेश्चंस पे। सबसे बड़ा ये हमारे लिए भी चैलेंज हो जाता है ना, कि आप बिल्कुल पढ़े नहीं हो, ज्यादा डिटेल से जानते नहीं हो, और एक ही बार आईएएस के सवाल पे जाओगे, 18 और 19 का बनाओगे। नहीं बनेगा तो उल्टा तो बोलोगे ही, अब बनने लगेगा तो खुश भी हो जाओगे। इसलिए मैंने कहा 18 और 19 का सवाल मत देखना आंसर, वो देख लोगे तो फिर ठीक से वर्क नहीं करोगे। तो 18 और 19 का बिल्कुल टच मत करना। आप 17 तक देखना है, देखो। 18 19 तो हमारे साथ यहां पे आपको सॉल्व करना है, फिर डिस्कस करेंगे। आप जब खुद से करोगे ना, लगेगा कि अरे ये तो मेरा हो जाएगा अब तो ये दिमाग में रखना कि उस समय 18 19 का बिल्कुल मत देखना, हमारे साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तब ना जजमेंट होगा अपना कि आप उस स्तर पे आए कि नहीं आए। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर बना लो। पहला ट्रिक ये मैं बता रहा हूं, बीस खाने का बना लो। एक 20 ब्लॉक्स होंगे, बनाने में 10 से 20 सेकंड लगेगा। ए ई आई ओ, फिर से बोलना, उसी क्रम में सजाएंगे। फिर से बोलो, ए ई आई ओ, फिर से बोलो। किसी को समझाओगे तो टेंशन में आ जाएगा, ये कौन सा लॉजिक है। लॉजिक का ये बेस है, अगर ये बेस मजबूत हो गया, कई जगहों पर इस्तेमाल करो लॉजिक के पार्ट्स का। ए ई आई ओ, ए मतलब सामान्य, ई मतलब, आई मतलब, ओ मतलब, मैं कहूं सभी रंग सफेद हैं, कोई रंग सफेद नहीं है, कुछ रंग सफेद हैं, कोई रंग सफेद, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ई, और कुछ कुत्ते बिल्ली ओ। देखो हर एक साल में यही पैटर्न को फॉलो करके यूपीएससी भी चल रहा है। हमने 19 का भी सवाल दिखाया, इसी पैटर्न पे उन लोगों ने वाक्य वो कथन बना रखे हैं। बोलो यस और नो। तो ए ई आई ओ, अब इनमें आपस में रिलेशन कैसे बनता है उसको देखने जा रहे हैं। तो यहां भरना पहले एक तरीके से, टी 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 इधर में भरना, टी कैपिटल टी, और इधर में उल्टा टी भरना। टी का मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब सत्य, उल्टा ट्री का मतलब फॉल्स, असत्य।
उल्टा टी का मतलब असत्य। एक बार टी भरोगे और इधर से इस कॉर्नर से इधर में, पहले कौन सा, इधर से भरोगे, इधर से इधर की तरफ क्या भरोगे, फिर से बोलो क्या भरोगे, इधर से क्या भरोगे। और देखो ये जो हमने दो भरा है यही ग्राउंड है, आधार है पढ़ने का। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, आधार है पढ़ने का। अगर मैं कहूं ए टाइप का कथन अगर गलत है, ए टाइप का कथन अगर, तो ओ टाइप का कथन क्या होगा। इसी में इधर से इधर देखना है, इसमें इधर से इधर देखना है, ऐसे देखना है। कैसे देखना है, हॉरिजॉन्टल वे में देखना है। मैं कहूं ए टाइप का कथन ट्रू है, क्या है, तो ओ टाइप क्या होगा, और ओ टाइप फॉल्स होगा तो, जैसे मान लो मैं कहूं सभी रंग सफेद हैं, सभी रंग कौन सा टाइप। अब मैं कहूं कि यदि 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 यह कथन सत्य है तो मैं पूछूं कुछ कुछ रंग सफेद नहीं होते, यह कथन कैसा होगा। कुछ रंग सफेद नहीं होते कहां आ गया, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। एक बार फिर से देखो, मैं कहूं सभी कुत्ते मांसाहारी हैं, सभी कुत्ते एट, और मैं कहूं यह कथन यदि सत्य है, सत्य है मतलब यहां पे आ गए। अगर मैं कहता यह कथन असत्य है तो कहां आ जाते। अगर मैं कहूं सभी कुत्ते मांसाहारी, यह कथन क्या है, तो कुछ कुत्ते मांसाहारी नहीं है, यह कथन कैसा होगा। और कुछ कुत्ते मांसाहारी नहीं है, यदि यह कथन क्या है, असत्य है, तो सभी कुत्ते मांसाहारी होते, यह कथन सत्य होगा। ये सुनो, बोलो, यहां पे लिखना है एक बार। ये टीटी टीटी भर दिया, अभी और खाली खाली है, इसको कंप्लीट करो। इसको लिख लो डी 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 डी। डी मतलब डाउटफुल, डाउटफुल, संशयात्मक। डी मतलब डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब सत्य भी, सत्य या असत्य कुछ भी हो सकता है, डाउटफुल है। सत्य भी हो सकता है या असत्य भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं जहां पे दिक्कत होगी तो वहां आगे छलांग मत मारना, पूछ लेना, उसको क्लियर करना, तब आगे बढ़ना। नहीं तो शुरुआत में अगर दो चार जगह छोड़ के जंप लोगे आगे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं फिर से उसको रिपीट कर दूंगा, पहले देखने का प्रयास करना है। हमने 20 बार बुलवाया ए टाइप, आई टाइप, ओ टाइप, दिमाग में बैठे। इज इट क्लियर। तो जब मैं बुलवाऊं तो इन्वॉल्व रहो। मुझे पता है कि आप बिल्कुल नए तरीके से पढ़ रहे हो और संभव कार्य नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पास्ट में भी रहा है। तो बहुत कई बार मूड होता है तो क्लास लेता हूँ, तो अभी है तो क्लास ले रहा हूँ, तो पढ़ लो और फिर टकराते रहो जिससे टकराना है। कौन सामने बैठा हुआ है। डी का मतलब क्या हुआ, डाउटफुल मतलब सत्य भी हो सकता है या निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हो सत्य होगा कि। देखो अगर ए ट्रू है तो निश्चित तौर पे ओ टाइप का कथन क्या होगा, ये निश्चित है। बोलो, जैसे मैं कहूं ई टाइप का कथन अगर क्या है तो ए टाइप का कथन क्या होगा, सत्य भी हो सकता है। और हम जैसे मान लो इसके बारे में अगर दिया गया तो हम इसके बेस पे इन तीनों को डिसाइड कर देंगे। अगर ई टाइप का कथन फॉल्स है तो आई टाइप का कथन क्या होगा, ओ टाइप का कथन क्या होगा, ए टाइप का कथन क्या होगा। इस पे सवाल दिखाएंगे ना आईएएस का, कितना आराम से बनाओगे, सेकंड लगेगा। इसको कर लो एफ एफ टी टी, एफ एफ, बोलो एफ एफ स्मॉल एफ स्मॉल टी, स्मॉल एफ स्मॉल टी। जो मैंने फॉन्ट इस्तेमाल किया वही इस्तेमाल करना तो आसानी रहेगी। एफ एफ, फिर से बोलना एफ एफ टी टी, जैसे आप संदर्भ को देखना और पढ़ना इसी रो में है, इधर से इधर या इधर से इधर। और आधार किसको बनाएंगे, जो पहले हम लोगों ने भरा था, किसको, इसको या फिर इसको। बोलो, देखो इसका भी मतलब फॉल्स है और इसका भी मतलब क्या है, परंतु जब पढ़ने की बात होगी तो किसको आधार बनाएंगे, बोलो किसको, इसके बेस पे पढ़ेंगे नहीं। फिर से बोलो, हम किस आधार पे इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जो शुरुआत में हमने, जैसे मान लो मैंने कहा कि ए टाइप का कथन फॉल्स है, तो इसको बेस बनाएंगे कि इसको बेस बनाएंगे, और इसके बेस पे हम इन तीनों को डिसाइड कर देंगे यहां पर। जैसे एक बार फिर से देखना बारीकी के साथ,
मैं कहूं ए टाइप का कथन अगर ट्रू है तो ई टाइप का कथन, आई टाइप का कथन ट्रू, ओ टाइप का कथन फॉल्स होगा ही होगा। फिर आगे देखो, अगर मैं कहूं ए टाइप का कथन फॉल्स है तो हम इस पे जाएंगे कि इस पे जाएंगे? सारे लोग बोलो किस पे? अगर ए टाइप का कथन फॉल्स है तो ई टाइप का कथन क्या होगा? आई टाइप का कथन क्या होगा? ओ टाइप का कथन क्या होगा? पक्का होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो, अगर मैं कहूं कि ओ टाइप का कथन ट्रू है, ओ टाइप का कथन, तो कहां पे चले गए? अगर ओ टाइप का ट्रू है तो आई टाइप, ई टाइप, ए टाइप फॉल्स ही होगा। बोलो, तो जिसको हमने पहले भरा था दोनों साइड से, कॉर्नर से, उसको हम आधार बनाएंगे और आधार बना के अन्यों की स्थिति को डिसाइड करेंगे। सवाल लिखो आप। ये 2017 का सवाल है। निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। सारे लोग लिखना, निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। पहला 1 1 2 3 4 है, 4 कथन दिया है। 1 के सामने सभी रंग सुखद होते हैं। लाइन से लिखना 1 2 3 4 करके। 1 फर्स्ट क्या लिखा आपने? कौन से टाइप का हो गया? और वाक्य कैसा हुआ? सामान्य स्वीकारात्मक। तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। ए टाइप आ गया, ये आ गया ए टाइप, ध्यान रखना। दूसरा, कुछ रंग सुखद होते हैं, ये दूसरा है, कुछ रंग सुखद होते हैं। मत टाइप आई, और हुआ क्या? कौन सा विशेष स्वीकारात्मक? आई टाइप हुआ। कौन सा टाइप हुआ? आई टाइप, ठीक है। कुछ रंग सुखद होते हैं। थर्ड, कुछ रंग सुखद नहीं होते, ओ टाइप, ठीक है। ये पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, कुछ के साथ नहीं लगा हुआ है। मान लो ये तो लाइन सीधा सीधा है ना, मान लो हम लंबा सा लाइन ले लें। कुछ मनुष्य जो बायोलॉजी में मास्टरी किए हुए हैं, वो जब भी जंगल में जाते हैं वहां से लौट कर नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब कुछ के साथ लास्ट में नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो हो गया। क्या बीच में लिखा हुआ है इससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या पकड़ना है? टाइप। क्या पकड़ना है? तो कुछ के साथ लास्ट में क्या मिल गया? नॉट। नॉट मिला, इसका मतलब ओ टाइप। क्लियर? तीसरा लाइन लिखो। तीसरा लाइन लिखा? तीसरा लाइन क्या लिखा? कौन सा? पहला क्या था? सभी रंग सुखद होते हैं। दूसरा था कुछ रंग सुखद होते हैं। तीसरा है, नहीं इसको ठीक कर लो, कोई रंग सुखद नहीं होता। तीसरा ये है। थर्ड ये है, कोई रंग सुखद नहीं होता। कुछ को कोई कर लो, कोई रंग सुखद नहीं होता, ठीक है। लिख लिया? लिख लिया सारे लोगों ने? कोई रंग सुखद, टाइप कौन? ई टाइप। और चौथा है कुछ रंग सुखद नहीं होता। चौथा, चौथा लिखो, कुछ रंग सुखद नहीं होता। पकड़ में आ गया कौन सा टाइप है? लिखा हुआ है ऊपर में, निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। आपने परीक्षा कर लिया, टाइप पकड़ में पकड़ लिया। पहला है सभी रंग सुखद होते हैं, देख लो। दूसरा है कुछ रंग सुखद होते हैं। तीसरा है कोई रंग सुखद नहीं, कोई रंग सुखद नहीं होता, कोई नहीं, ई टाइप। बोलो ई टाइप। और चौथा है कुछ रंग सुखद मतलब ओ टाइप। क्लियर? नीचे लिखा हुआ है, नोट करो आप। यदि दिया हो कि, यदि दिया हो कि यदि दिया हो कि कथन फोर सत्य है, कथन फोर, फोर्थ वाला कथन कौन है? नहीं, फोर्थ वाला कथन कौन है? कुछ रंग सुखद नहीं होते। अगर देखो, यदि दिया गया है कि कथन फोर सत्य है, कथन फोर सत्य है, तो कथन फोर सत्य है तो क्या निष्कर्ष निश्चिततः निकाला जा सकता है? पूरा पहले लिखो तो पहले, बाद में दिमाग लगाना। अभी इतना विकल्प है, 4 टाइप का विकल्प दिया हुआ है। यदि दिया हो कि कथन 4 सत्य है, चौथे नंबर का कथन क्या है? सत्य है,
चौथे नंबर का कथन क्या है? सत्य है। तो क्या निष्कर्ष निश्चिततः निश्चित तौर पे निकाला जा सकता है? क्या निष्कर्ष निश्चित तौर पे निकाला जा सकता है? अब वहां पे फिर नीचे लिख लो ABCD। ABCD तो भरना तो हमें ABCD में रहता है ना, कि 1 2 3 4 में भरना है, ABCD में भरना होता है। अच्छा, चारों कथन जरा बोलो आप, एक बार फिर से बोलो। पहला कथन, सभी रंग सुखद होते हैं। दूसरा, कुछ रंग सुखद होते हैं। तीसरा, कोई रंग सुखद नहीं है, सुखद नहीं है। और चौथा, कुछ रंग सुखद नहीं होते। और दिया है कि यदि चार सत्य है, यदि कथन चार, कौन सा कथन? चार सत्य है, तो चौथा कथन कौन सा है? और ओ को आपने कहां रखा है? ट्रू में। मान लिया है यदि चौथा सत्य है तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, अब ABCD लिखो। ए में लिखो, 1 और 2 सत्य है, 1 और 2 सत्य है। B 1 असत्य है। अभी नोट कर लो, फिर B 1 असत्य है। C 2 असत्य है, 2 असत्य है। और D 3 असत्य है, 3 असत्य है। एक बार देखो क्या क्या विकल्प है चारों में, ABCD में क्या क्या विकल्प है, फिर से बोलो। 1 और 2, 1 और 2 सत्य हैं, 1 असत्य है। दूसरे B वाले में 1 असत्य है, C वाले में 2 असत्य है, D वाले में 3 असत्य है। इससे मैं पूछ रहा हूं, बोलोगे? हटा लो इसको पहले। अब बोलो, सवाल में है यदि कथन 4 सत्य है तो चौथे नंबर का कथन कौन है? कुछ रंग। और ये क्या पूछ रहे हैं? यदि यह कथन, तो ओ टाइप में सत्य ढूंढो। ओ टाइप में सत्य किसको लोगे? इसको ग्राउंड बनाओगे, किसको? इसको बनाओगे। तो अगर ये सत्य है तो इन तीनों के बारे में बताओ। अगर ये सत्य है तो ए टाइप का कथन क्या होगा? मतलब पहला वाला कथन क्या होगा? बी वाले में क्या लिखा है? 1 असत्य। 1 पे बैठा कौन है? 1 पे कौन सा बैठा हुआ है? सभी रंग, कुछ रंग सुखद नहीं होते। ये कौन सा कथन हो गया? ओ। और ये कथन कैसा है? तो ए टाइप का कथन, सभी रंग सुखद होते हैं, क्या होगा? और तीनों को ध्यान दो। पहला ए जो है 1 और 2 सत्य होगा, गलत है। 1 और 1 और 2, तो 1 पे बैठा हुआ है, जिसे यहाँ पे ये ए है, ये ओ है, ये आई है, ये ई है और ये ओ है। तुरंत कोष्टक में लिख दोगे? बोलो, लिख सकते हो? दिया है कि तीसरा वाला दिया है 2 असत्य है। 2 नंबर पे कौन बैठा हुआ है? अच्छा देखो, ओ अगर सत्य है तो आई क्या होगा? और यहां पे क्या दे रहा है? तो ये संभव नहीं है। पूछा है सवाल कि निश्चित तौर पे बताओ, तो निश्चित तौर पे तो कुछ नहीं बता सकते आई के बारे में। ये सत्य भी हो सकता है और आप सीधे लिख सकते हो क्या कि ओ अगर ट्रू है तो आई असत्य होगा? लिखोगे क्या? सत्य भी और, जबकि यहां पे क्या दे रहा है? 2 असत्य है। ये गलत हुआ ना? बोलो, गलत हुआ ना? डी में दे रहा है 3 असत्य है। 3 नंबर पे कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। ई बैठा हुआ है यहां पर। अगर ओ सत्य है तो ई क्या होगा? अभी 2 मिनट इस पे सोचो, अभी फिर सवाल पूछना। पहले अभी सोचो। नहीं, सब लोग और लोग जो बोलो, एक बार 2 मिनट पढ़ो अभी, उसके बाद फाइंड आउट करो क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। एक शुरुआत हो रही है, एक आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसी पैटर्न पे 6-7 सवाल हैं।
पूरा फोकस होकर लगाना दिमाग। थोड़ा बहुत कठिनाई होगी, परंतु कठिनाइयों से निवारण होना चाहिए, तो वो होने देना। ऐसा नहीं कि तनाव की मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत होगी पुलिस के उसको निपटाना, कोई बियॉन्ड नहीं है। ये 17 का सवाल है, 17 का। अच्छा एक चीज बताओ, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? पहले अब लिखोगे A सारे लोग बोलना है A, फिर A से लेकर नीचे तक जाएंगे TT 4 बार TT कैपिटल, उधर से उल्टा T, O से लेकर इधर तक डायगोनल वे में हम लोग उसको लेके चलेंगे। क्लियर? उसके बाद नीचे लिखेंगे DD, ऐसे चंद्रमा टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे, यहां से बन जाएगा, बोलो ये सुनो। और इधर में लिख लेंगे FF जो भरा हुआ है FF, और ये सपोर्ट में रखेंगे इसको। किसको रखेंगे? इसके बेस पे नहीं पढ़ेंगे। आधार पढ़ने का क्या होगा? या तो ये या फिर इसका भी मतलब फॉल्स है, इसका भी मतलब फॉल्स है, परंतु इसको हम ग्राउंड बनाएंगे पढ़ने का दूसरे को। इसके बेस पे हम इसको नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? जैसे मैं कहूं कि यदि ए टाइप का कथन फॉल्स है, गलत है, तो हम इसके बेस पे ई का डिसीजन नहीं लेंगे। हम ए अगर फॉल्स है तो कहां पे आ गए, और ए अगर गलत है तो ई टाइप क्या होगा, आई टाइप क्या होगा, ओ टाइप क्या होगा? बोलो, फिर से बोलना। अगर ओ टाइप का कथन ट्रू है, बोलो ओ टाइप का कथन, आई टाइप क्या होगा, ई टाइप क्या होगा, ए टाइप क्या होगा? मान लो ई टाइप का कथन, अगर ई टाइप का कथन ट्रू है, कहां पे आ गए, तो आई टाइप क्या होगा, ओ टाइप क्या होगा, ए टाइप क्या होगा? मतलब इसी के बेस पे अगल बगल वाले को पढ़ लेंगे। क्लियर? इसको कैसे बनाओगे? AEIO, फिर से बोलो A, एक साइड से पढ़ोगे TT FF DD FF TT। नेक्स्ट पेज पे बनाओ इसको। कितने देर में बना रहे हो? बिना देखे, पीछे पलट के मत देखना। 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा। नया दूसरी जगह बनाओ, आप अगले पेज पे बनाओ, यहां नहीं। जी ठीक है, बनाना, पीछे पीछे नहीं देखना, गलती करना। बढ़ गया सर। इसको बनाने में 20 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगेगा। अब बनते ही बहुत सारा एरिया। लॉजिक किताब में जाओगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कम से कम 15-16 पेज, 20 पेज आपको पढ़ना है, और जो 20 पेज का कंटेंट है उसको एक छोटे से चार्ट में लाया हुआ है। अगर केवल इसको मैं एक्सप्लेन करते चलूं तो इस पे हम कम से कम 8-10 पेज निकाल देंगे। केवल इसको लिखित में करवाऊं ना मैं, तो लिखित करते करते 10 पेज चला जाएगा। और आप कभी जाके देखो किताबों में, उतनी चीजों को एक जगह समराइज किया हो, तो थोड़ा इट विल टेक टाइम, बट थोड़ा टाइम देके इसको पचा लेना है। पहले क्या करोगे, ऊपर में AE बनाया कि देख के बनाया? बनाने में दिक्कत हुई? क्या दिक्कत हुई? AE TT FF DD, ऊपर में FF, फिर से बोलना FF TT। बोलो ये सुनो, पढ़ना कैसे है? अगर AT बोला तो इसके बेस पे सबका डिसाइड कर दो, अगर OF बोला तो इसके बेस पे इधर वाले को डिसाइड कर दो, हो जाएगा। ये कोई कठिन काम नहीं है, या संभव कार्य नहीं है, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? देखो एक चीज ध्यान रखना, लॉजिक पढ़ रहे हो, इनिशियल जहां दिक्कत हो उसको पूछ को निपटाओगे। ये सुखद जोन में रहने का प्रयास मत करना। जहां दिक्कत हो वहां पूछोगे कि यहाँ पे ये चीजों को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर शुरुआती चीजें अगर आ गई तो फिर आगे स्मूथ रनिंग है, और यही चीजें थोड़ी बहुत दिमाग में बैठाने वाली हैं।
मैं ए बोलूं तो तुरंत आ जाए सभी। मैं पूछूं ए का एग्जाम्पल दो, सभी कुत्ते काले हैं। फिर से बोलना एग्जाम्पल दो ए का। आप बोलो एक एग्जाम्पल दो ए का। सभी कुत्ते काले हो गए। दूसरा चीज बोलो, कुत्ता छोड़ के हैं सभी लोग ईमानदार हैं। आप बोलो ए टाइप का एग्जाम्पल। सभी लगा के कुछ भी बोल दो ना। ए टाइप का बोलो, सभी लोग ईमानदार हैं। और बोलो आप बोलो ए टाइप। प्रत्येक दिन खाते हैं। बिल्कुल सही। तुम हो मगर पहले बहुत पतले दुबले, तो तुम अपना दर्द बखान कर रहे हो हैं? इस सबसे यहाँ का सबसे पतला दुबला होगा शख्स, और क्या कर रहा है, इसका दर्द होगा भीतर में। तो बोल रहा प्रत्येक दिन खाते हैं, तो प्रत्येक आ गया और एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये सामान्य हो गया, सामान्य स्वीकारात्मक हो गया। ए टाइप, ई टाइप बोलो, इधर से बोलो ई टाइप। सभी लगा के नहीं, कोई लगा के बात करो। कोई नहीं, मैं बोलो। आप इधर से बोलो, आप बोलो। कोई के साथ नहीं लगा के बोलो, पीछे हम बोलो। आप बोलो। नहीं, बात सही है, वो तो पक्ष है, अभी की दशा यही है। बोलो। कोई बोर्ड काला नहीं है, ये सुनो। हम कुछ भी बोल सकते हैं, ध्यान करना। और वो जो बोलेंगे वो या तो सत्य होगा या फिर मैं कहूं कोई कुत्ता काला नहीं है, कोई कुत्ता काला, ये असत्य कथन हो जाएगा। कुछ कुत्ते काले होते हैं। बोलो ये सुनो। कोई मनुष्य 10 फीट का नहीं है, सत्य कथन है। 10 फीट वाला तो मनुष्य नहीं है अभी, तो वर्तमान में सत्य कथन है। हो सकता है जेनेटिक चेंज करके 10 फीट वाला बन जाए। बोलो। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ट्रू कथन है, कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई भी, हाँ अच्छा ठीक है। देखो क्या दिमाग लगा रहा है आप, अब इसका दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे। देखो ये चीजें थोड़ी गूढ़ और गंभीर हैं, थोड़ा लाइट मोड में चलो, और मगर जो विषय है उसके प्रति गंभीरता बनाए रखो। जब मैं बुलवाऊं 5 बार 7 बार तो बोल लो। एक बार बोल लोगे तो अभ्यस्त हो जाएगा, माइंड हमारा उससे प्रोसेसिंग होके निकल गया। और जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी माइंड की ना, तो फंसे रहोगे आप। कई बार लोग सीसेट में भी जाके छोड़ देते हैं, तुम जो पढ़ा लोगे, आपका अपलिफ्टमेंट तो होता नहीं है। और क्लासेस सबसे बेस्ट तरीका है, क्लासेस अगर इंटरेक्टिव मोड में चले, संवाद की शैली में चले, तो आपका हमेशा अलर्ट अटेंटिव बने रहोगे, और आप क्लास का तभी ठीक से फायदा उठाओगे। नहीं तो आके बैठ गए यहाँ पे और बेटा लिखो, और लिख लेते हैं हिंदी वाले, बाहर निकल के कॉपी गिनता है कि आज 16 पेज लिखवा दिया इन्होंने, आज तो धन्य है। इस लेवल की तो स्थिति है हिंदी मीडियम की। तो दशा बिगड़ेगी नहीं तो और क्या होगी। उनका सबका इलाज लोगों ने ढूंढ रखा है कि पेज भरना इनको है तो भरा दो। तो जब सामने वाला यही काम कर रहा है कि पेज ही भरना है, तो जाके जीरोक्स कराओ। कोचिंग में बैठ के क्या कर लोगे। बोलो। आपसे जितना अच्छा लिखते हो, आपसे अच्छा जीरोक्स वाला मिल जाएगा, अच्छी राइटिंग का मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान लगाओगे तो मिल जाएगा कि नहीं। संप्रेषण भी कर लेंगे, चिंता यूपीपीसीएस के लिए 2 दिन अलग से दे देंगे। और यूपीपीसीएस में 25 सवाल है संप्रेषण पे, है ना, कम्युनिकेशन पे। उसमें थोड़ा साइकोलॉजी का भी पार्ट है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। शिक्षण से और बेसिकली समाज मनोविज्ञान से संबंधित वो पार्ट है, तो उसको हम लोग देख लेंगे अलग से। जो लोग यूपी दे रहे हों, और उसमें वो भी क्वालिफाइंग ही है, पर 25 क्वेश्चन में कठिनाई पैदा होती है, तो हम उसको भी ट्रिक्स और टेक्निक्स पे देख लेंगे। बिल्कुल देख लेंगे कि वो भी आपके कंट्रोल और कमांड में रहे। ध्यान रखना, सीसेट पढ़ लो, थोड़ा सा रूम पे भी, जैसे आज मैंने बताया AEIO, रूम पे आराम से बैठो और आराम से आंख बंद करके विजुअलाइज कर दो। ये सवाल ऐसे होगा, ये टॉपिक, ये ए में ये आ जाएगा, आई में ये होगा, ओ में ये होगा। क्लियर। मतलब थोड़ा 2-3 बार करके इसमें बैठाना है, रिकॉल नहीं करना पड़े कि ए का मतलब, टाइम नहीं लगना चाहिए। देखते ही पकड़ लो कि ये टाइप है, ये आई टाइप है, ये ई टाइप है, ये ओ टाइप है। और ये इसी से सारा का सारा मतलब रीजनिंग बनता है। जितने कथन होंगे ना, ये 4 कैटेगरी में आ जाएंगे। कथन 4 ही टाइप का होगा, और रीजनिंग का निर्माण कथनों से ही। तो रीजनिंग को समझना है तो पहले कथन तो समझो। कई लोगों से कथन और वाक्य पूछ लोगे, कथन क्यों देता है, तो साफ हो जाएंगे सीसेट पढ़ा रहे हैं।
समझ में आया? तो उनका मामला बिगड़ जाएगा। वो और चीजों में होंगे तेज, बट लॉजिकल रीजनिंग में तो थोड़ा सा तो लिमिटेशन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? जब फिलॉसफी ऑप्शनल रहता था तो 40 क्वेश्चंस उसमें लॉजिक के रहते थे, 1/3 क्वेश्चंस, और बहुत लोग डरते थे लॉजिक से। और मैं उस समय भी लॉजिक पहले पढ़ाता था कि पहले लॉजिक पढ़ो, कि लॉजिक से मस्तिष्क फ्रेश होता है। कभी मन न लगे, दिमाग थका हो, उस समय लॉजिक बनाओ, मन प्रसन्न हो जाएगा, उससे मस्तिष्क और खुलता है। तो ये प्रयास करना चाहिए। लॉजिक तो सबको पढ़ना चाहिए, लॉजिक और मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो है अपने साथ मास्टर ब्लास्टर है, एक सवाल को 5-6 टाइप में डील करने की ताकत रखता है वो। तो उनके साथ आपका रहेगा लगभग 20 दिनों का तालमेल। तो 20 दिनों में आपका, वो भी खूब प्रैक्टिस कराने की बात है कि आप खूब प्रैक्टिस करो साथ के साथ। जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन आएगा। केवल पढ़ने से तो ये सुधरने वाला नहीं है।